बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनल लेक्चर आज है हमारा। और वैसे तो मेनली अबाउट लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन है। बट चूंकि मुझे कल एक आप के ट्रेनी ने रिक्वेस्ट की थी कि टॉपिक में डिस्कशन में लाऊं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो ये है कि गिग का एनालिसिस किस तरह से किया जाए। देखो, पहले तो एक बात यह है कि बड़े बड़े तुरम खान है पाकिस्तान में। और बहुत से लोग आपको पैसे भी लेकर कहेंगे कि हम आपका गिग रैंक करेंगे। इवन आपको फाइवर के ऊपर भी इस तरह की सर्विसेज मिल जाएंगी जो कहेंगे हम आपका गिग रैंक कर देते हैं। ये बात याद रखो, और ये बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि फाइवर का एग्जैक्ट एल्गोरिदम इज अ टोटल ब्लैक बॉक्स। और उस ब्लैक बॉक्स में क्या है हमें नहीं पता। मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। ना गूगल का एल्गोरिदम किसी को पता है, ना अपवर्क का एल्गोरिदम किसी को पता है, ना ही फाइवर का एल्गोरिदम किसी को पता है। बिलफर्ज अगर ये पब्लिकली बता दें कि हम किस क्राइटेरिया की बेसिस पे किसी को रैंक करते हैं, तो फिर तो हर बंदा उनके इस सब सिस्टम को अब्यूज करके आगे चल पड़ेगा ना। ठीक है। तो हम सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में बात कर सकते हैं जिन चीजों के बारे में हम लोग श्योर हैं। कई दफा हम देखते हैं कि बहुत से लोग विदाउट एनी रीजन रैंक हुए होते हैं। ठीक है। और कुछ बहुत एक्सेप्शनल सर्विसेज के साथ भी पीछे रह जाते हैं। तो आप लोगों को करना सिर्फ यही है कि जो कुछ सिर्फ नॉन जो फैक्ट्स हैं, और वो ये, लो कंपटीशन में जाओ। कीवर्ड हर अपने उसके अंदर 4 से 5 टारगेट करो। लो कंपटीशन और हाई कंपटीशन का कॉम्बिनेशन रखो। उसको एक दो दफा डिस्क्रिप्शन में यूज करो। एक दफा आप उसको टाइटल में यूज करो। टैग्स में यूज करो, दैट्स इट। इससे ज्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। और उसके बाद ऑनलाइन रहो जितना आप रह सकते हो। ठीक। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। आपको जितनी YouTube की वीडियोस आपको देखनी है, देखकर आप अपना वक्त जाया करना चाहते हैं, जरूर करें। मैंने आपसे ज्यादा देखी होंगी। और जितने भी पाकिस्तान में इन चीजों के एक्सपर्ट हैं, वो आज आकर वही घिसी पिटी पुरानी ये बातें करते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। ये बात है। मगर इवेंचुअली जो असल में जो मैटर है ना, वो ये है कि आपको कोई ये नहीं बताता कि यार मार्केट के अंदर पेनिट्रेट करने का अगर आप पाथ ठीक से अपनाओ ना, तो आप लोगों को ऑर्डर मिल जाता है। 100 बातों की एक बात है। यानी आप जाके आपने लॉट ही वो ज्वाइन की जिसके अंदर 500 लोग हैं, तो यार कैसे हो सकता है कि आपको देर से देर ऑर्डर ना मिले। ठीक है। आप सारा अपना जो फोकस है ना इस चीज के ऊपर लगा दो कि यार मैंने हाई कंपटीशन कीवर्ड्स पे काम नहीं करना, मैंने साथ लो कंपटीशन कीवर्ड्स को साथ मैंने लेकर चलना है ताकि मुझे ऑर्डर मिलना शुरू हो। और जब वो मुझे ऑर्डर मिलते जाएंगे ना, तब मैं रैंक भी कर जाऊंगा। देखो, एक बंदा है और उसने अपना बिजनेस शुरू किया। फाइवर फाइवर को सोच लो। फाइवर ने एक अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अब फाइवर किस तरह से कामयाब होगा बताओ। फाइवर की कामयाबी किस चीज में है। वो फाइवर का कस्टमर कौन है, हु इज द कस्टमर ऑफ फाइवर, बताओ। फाइवर कहाँ से कमा रहा है मेनली, ये अब हमें देखना है। ठीक है। फाइवर का कमाना तब होगा जब फाइवर के कस्टमर को हम समझेंगे। फाइवर का कस्टमर आप हो या फाइवर का कस्टमर वो लोग हैं जो आपसे सर्विस बाय करते हैं। बायर उनका कस्टमर है या फिर हम सेलर जो हैं फ्रीलांसर, वो उनका कस्टमर है। बताओ, अब आप बताओ इनमें से कौन है, बायर है या सेलर है उनका कस्टमर। इंटरनेशनल कस्टमर कौन है, बायर। सेलर नहीं है। सेलर उनका कस्टमर नहीं है। बेशक वो हमसे कमाएं, बेशक कमाएं हमसे। ठीक है। मगर हम उनके कस्टमर नहीं हैं। फाइवर बनाया फ्रीलांसर को सर्व करने नहीं है, हम तो फाइवर के एम्प्लॉय हैं। क्या समझ रहे हो आप। हम तो फाइवर के एम्प्लॉय हैं एक तरह के। हम लोग तो उन लोगों को सर्व करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, फाइवर की हेल्प कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। जो जो सेलर कह रहा है उसे ना गेम समझ ही नहीं आई। जो बायर्स है ना भाई, उसको वो खुश करने बैठा है यहाँ पे। क्यों यार, बायर जेब से पैसा निकालेगा तो इस फ्रीलांसर को मिलेगा और इसको मिलेगा ना। जेब से इन द फर्स्ट प्लेस पैसा किससे निकल रहा है ये बताओ।
अब बात की समझ आ रही है? बायर, दिस पर्सन हैज गॉट द मनी, दिस पर्सन हैज गॉट द मनी, इससे पैसा निकलता है, इसके पास जाता है, ठीक है, और फाइवर भी खुश होता है और फ्रीलांसर भी खुश होता है, ठीक है। 80% ये खाता है इसका माल, और 20% फाइवर खाता है किसका माल? इसका माल। ऐसे इसके पैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ठीक है। तो असल गेम इसकी है भाई, ये खुश होगा तो बाकी सारे खुश होंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मुझे खुश करना है बायर को, तो मैं बायर्स को क्या हल्के किस्म के लोग आगे दूंगा कि यार तुम इनसे सर्विस बाय कर लो? सोचो ना, मेरे पास कोई बंदा आता है, आप कोई काम करते हो फॉर एग्जांपल, आप क्या काम करते हो आप? कोई भी सर्विस फ्राहम करते हो, आप इलेक्ट्रिशियन हो, और आपके नीचे 10 छोटे छोटे इलेक्ट्रिशियन हैं, और आपके पास एक बंदा आ गया बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट लेके कि पूरी बिल्डिंग का प्रोजेक्ट का काम करना है। अब आप उसे नौ सिखिए बंदे आगे करके उसको दोगे, या अपने बेस्ट बंदे उसके आगे रखोगे? है ना? हम उसे एक्सपीरियंस और बेस्ट बंदा उसे आगे देंगे, ठीक। अब लोग इस तरह की जब बातें करते हैं ना, सर मैंने गिग बनाया, सर मेरा नया अकाउंट है, सर मैं रैंक कैसे करूं? भाई नहीं हो सकते तुम रैंक। देयर हैज टू बी अ स्ट्रॉन्ग रीजन टू गेट योर सेल्फ रैंक। क्यों? फाइवर, फाइवर समझो, फाइवर बहू है भाई, फाइवर गोपी बहू है, और ये जो है कोकेला बहन, ये उसकी सास है जिसे उसने खुश करना है। ये सास को खुश करेगा तो भाई इसका धंधा चलेगा, ये याद रखो। इसका बायर खुश होगा तो काम चलेगा। वो आपके और मेरे जैसे कंप्रोमाइज स्किल वाले बंदे को आगे कैसे आने देगा? वो नहीं आने देगा। आपको वो तभी आगे लेकर आएगा एज अ न्यू सेलर, जब आप लोग आला क्वालिटी ऑफ सर्विस लेकर आओगे, ठीक है। यू नीड टू, यू हैव टू हैव द बेस्ट सर्विसेज इन योर सेल्फ। आप कंप्रोमाइज्ड क्वालिटी ऑफ कंटेंट नहीं लिख सकते, आप घटिया प्रोफाइल पिक्चर बनाकर नहीं यहाँ पे रैंक कर सकते, आप पैड़ा सा वर्क सैंपल लगा के खट्टे दिल से प्रोफाइल बना के, एक गिग बना के, दो गिग बना के, तीन बना के, आप लोग एक्सपेक्ट करो कि मैं रैंक कर जाऊं? नहीं। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीथिंग यू विल हैव टू ट्राई, मेक 7 गिग्स। 7 गिग्स बनाने से पहले कोई बंदा ये कहने का भाई हक नहीं रखता कि मैंने को बड़ी मेहनत कर ली। आपने अपनी प्रोफाइल की फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं किया, तो आप कहां से कहने लगे हो जी मैंने बड़ी कोशिश कर ली है? नहीं की होती। जितने भी लोग मेरे पास आते हैं ना, 95% ऑफ द टाइम जो कहते हैं सर साल हो गया फाइबर से ऑर्डर नहीं मिला, वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने गिरेबान में झांक कर देखें कितने गिग बनाए। एक्सेप्शंस कुछ आपको मिल जाएंगे। लोग एक गिग बना के, दो गिग बना के हाथम ताई की कब्र को लात मार देते हैं, बड़ी सखावत दिखा दी हमने, बहुत हमने मेहनत कर लिया कि भाई, समझ रहे हैं बात को? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने पूरा काम करना है। हु नोज कि ये भी एक रैंकिंग सिग्नल हो। अपवर्क के ऊपर आप कभी अपवर्क पे काम करें या मुझसे कभी सीखने आए फ्यूचर में, तो आप देखो उसके अंदर प्रोफाइल कंप्लीशन आ रहा होता है, 80% कंप्लीट, 70% कंप्लीट, 90%, 100%। 100% आपने अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना होता है। आप उस प्रोफाइल को कंप्लीट करोगे, वी कुड से मे बी इट्स अ रैंकिंग सिग्नल यार। वो किसी ऐसे बंदे को ऊपर क्यों लेकर आएगा जो कि 4 दिन हुए आया, फिर गिग बना के 6 महीने गायब रहा, और फिर कभी आ जाता है, कभी चला जाता है, कभी आ जाता है, कभी चला जाता है। इस तरह के इरेगुलर इंसान कोई कोई क्यों आगे करेगा? ठीक है। सो आपने जब इसमें दाखिल होना है भाई दायरा फाइबर में, तो 100% इसके अंदर आना है आपने, और अपना बेस्ट जाकर आगे देना है। वो बेस्ट दोगे तो फाइबर खुश होगा, तो वो आप अपने बायर को खुश करने के लिए आपको आगे लेकर जाएगा, ठीक है। अब एक बंदा अगर रैंक हुआ हुआ है किसी एक स्पेसिफिक जगह पे, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, जरा ठहर जाओ, मैं एक चीज लिखता हूँ यहाँ पे कि यार टिकटॉक मार्केटिंग लिखकर मैं सर्च करता हूँ आपके सामने, ठीक है। अब ये टिकटॉक मार्केटिंग मैंने लिखा, अब इधर ये आओ जरा, ये बंदी
27 इनके रिव्यूज हैं एंड लेट्स से कि इनके 35 वो होंगे, 20 से इसको मल्टीप्लाई करो आप, ठीक है। 20 को 27 से मल्टीप्लाई करो आप, ये ऑलमोस्ट आपका 540, तकरीबन $540 आपके बनते हैं। अब ये $540, मिनिमम $540 कमाने के बाद यहाँ टॉप पे आई है, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर लो 4 से, तो ये कितने बन जाते हैं भाई, ये भी ऑलमोस्ट 500 से ऊपर जाके गेम बनती है, $600 के करीब जाके बात बनती है। ये इतने डॉलर कमा के ऊपर आए हैं, ठीक है। 4 8 × 32 $320 कमाने के बाद एमिली ब्राउन यहाँ पे आएगी। अब आप लोग कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आप आते ही रैंक हो जाओगे? आपको $5 का ऑर्डर मिले, $10 का ऑर्डर मिले, इसलिए मैंने आपको कुछ चीजें इस तरह की बताई, आसान आसान, कोशिश करोगे आप मिलेगी। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करो, इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे यार कोई शौक है, मैं शौकिया यूट्यूब कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने कभी उसको सीरियसली लेकर नहीं किया, मगर मैं उस पर अब मैं लगाता हूँ इस तरह की वीडियो जिससे आपको पता चले कि लो कंपटीशन कौन कौन से जो है ना मोड्स हैं जिनके अंदर आप एंटर होकर आगे जा सकते हो, ठीक है। फ्रीलांसिंग विद फहद को जाकर सब्सक्राइब करो, देखो उसे, और इन द फ्यूचर हम उसी तरीके से कनेक्टेड भी रहेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये बात है। अभी यहाँ पर मैं आपको एक दो जनरल कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको समझने चाहिए, नॉट ओनली इन द केस ऑफ फाइवर बट जनरली ये मार्केटिंग के हैं। एक ये कि इम्प्रेशन क्या होता है, व्यू क्या होता है, और फिर क्लिक क्या होता है, ठीक, ये बात। ये एक ऐसा पैरामीटर है जो आज से तकरीबन 2.5 3 साल पहले तक होता था, इसके कुछ पैरामीटर हमें नजर आ जाते थे फाइवर के ऊपर, अब नहीं होता। बट इंप्रेशन मैं बताता हूँ, कोई बंदा फेसबुक एड चलाता है और फिर कहता है कि उस पे ना मेरे 2,000 आए, ठीक है, 2,000 आए, ये चीज, इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब है? इंप्रेशन को समझना है ना भाई, तो ये चीज का ये मतलब नहीं है कि आपकी वो चीज देखी गई, ठीक है। आपका ये जो पैरामीटर है देखा गया, ये इस चीज की गारंटी नहीं। इंप्रेशन का मतलब ये है कि आप सर्च रिजल्ट के अंदर आए, यू अपीयर्ड इन द सर्च रिजल्ट, मे बी नॉट ऑन द फर्स्ट पेज बट ऑन द सेकंड थर्ड या फोर्थ पेज या सेवंथ पेज या 10वें पेज, कुछ नहीं कहा जा सकता। यू एटलीस्ट अपीयर्ड इन द सर्च रिजल्ट। जैसे ही मैंने टिकटॉक मार्केटिंग लिखकर सर्च किया तो 45 लोग मुझे यहाँ पर नजर आए, बट यहाँ पे बहुत से लोग हैं जिन्होंने टिकटॉक मार्केटिंग का कीवर्ड यूज किया हुआ है, शायद 10वें पेज वाला, उसका भी एक इंप्रेशन काउंट हो गया, ठीक है। सर्च रिजल्ट में कहीं ना कहीं वो लोग सारे आए हैं, मगर मैंने उनको व्यू नहीं किया, ठीक है। व्यू कौन से हुए? व्यू ये वाले हुए, ठीक है, जिनको मैंने देखा, ठीक है। यहां तक आकर स्क्रॉल किया, ये एक व्यू काउंट हुआ, नीचे वालों को मैंने अगर नहीं देखा, स्क्रॉल डाउन नहीं किया, उसका व्यू काउंट नहीं हुआ, ठीक है। बट जैसा कि मैं बता रहा हूं कि पहले ये पैरामीटर फाइवर पे नजर आता था, व्यू कितने आए अब नहीं पता चलता, अब इंप्रेशंस और क्लिक पता चलते हैं, ठीक है। ये चीज है। तो फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि व्यू का तो जनरली आपको मतलब पता ही है कि देखा गया, क्लिक देखने के बाद क्लिक किया गया या नहीं किया गया। जब तक ये व्यू दिखाते होते थे ना, तब बड़ी आराम से बहुत सारी चीजें पता चल जाती थी, मगर इनका 2.5 3 साल पहले इनके सिस्टम के अंदर टेक्निकल ग्लिच एक आया था और ये व्यूज दिखा नहीं पा रहे थे गिग्स के। तब उसके बाद इन पे मीम्स भी बहुत ज्यादा बनने लगी फाइवर पे कि यार किसी अपवर्क वाले को हायर करके अपने अपने मसला तो ठीक करो। तो उन्होंने कहा कि हम ये चीज को ही निकाल देते हैं, ये हमसे मैनेज नहीं हो रहा पैरामीटर दिखाना, तो हम ये दिखाना ही बंद कर देते। उन्होंने व्यू को बंद ही कर दिया, ठीक है। तो अब आपके पास इंप्रेशंस और क्लिक्स रह जाते हैं, ठीक है। बट बैक बैक एंड पे शायद होता हो ये चीज, ठीक है। यानी ऐसे हो सकता है 2,000 इंप्रेशंस हो आपके, और हो सकता है आपके 500 व्यूज हों, उसमें से हो सकता है आपको 20 क्लिक्स मिले हों, और उसके बाद हो सकता है ऑर्डर आपको इसमें से 3 मिल गए, ठीक है। ऐसे करके गेम चला करती है दुनिया की हर मार्केटिंग के अंदर, इंप्रेशंस, व्यूज और क्लिक्स, ठीक है। जब आप अपना गिग्स वगैरह बनाओगे तो आपको कुछ कुछ इस तरह के ग्राफ्स नजर आएंगे,
ठीक है, ये मैंने एक दिखाया इंप्रेशंस का और ये मैंने दिखाया क्लिक्स का एक। ठीक है, ओके। अब मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूं ताकि आपको समझ आ जाए बात। अब इससे क्या पता चल रहा है यार कि 25 जनवरी को इसके ऊपर कितने इंप्रेशंस आए, तकरीबन 50 के करीब आ रहे हैं, है ना। कमोबेश 50 के करीब जो है वो हमारे पास इंप्रेशन आ रहे हैं। यहाँ पे कितने आ रहे थे भाई, अभी ये कितनी, 19 फरवरी परसों चौथ का ये शायद मैंने दिखाया आपको, ये कमोबेश 99 या 98 इंप्रेशन है। ठीक है, ये कितने हैं, ये कम से कम को 75 होंगे, ये गालबन कोई 78 76 के करीब शायद होगा, कुछ इस तरह से करके जो है ना बात होगी। ठीक है, तो ऐसे चीज है। हमें अब ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि यार कितने इंप्रेशंस, कितने क्लिक्स के बाद सर ऑर्डर मिल जाता है। और कई लोग आकर इसके स्क्रीनशॉट हमें दिखाते रहते हैं, सर जी इंप्रेशंस आ रहे हैं ऑर्डर नहीं आ रहे, इंप्रेशंस आ रहे हैं ऑर्डर नहीं आ रहे। बात ये है, ये जो क्वेश्चन है ना सर, कितने इंप्रेशंस के बाद ऑर्डर मिल जाता है, ये क्वेश्चन ही स्टूपिड है। ये क्वेश्चन ही स्टूपिड तरीन क्वेश्चन है। क्योंकि अगर एक बंदा, रेलेवेंट बंदा आपके ऊपर आया, आपके आपके किसी भी गिग के ऊपर, आपकी सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर, सर एक इंप्रेशन, एक व्यू, एक क्लिक पर भी आपको ऑर्डर मिल सकता है। समझ में आई बात, इतने पे भी हो सकता है। बात यह है कि इंप्रेशंस आना जरूरी नहीं है, रेलेवेंट लोगों के इंप्रेशंस आना जरूरी हैं। और रेलेवेंट लोगों के इंप्रेशंस आ रहे हैं कि नहीं आ रही है, पता तब चलेगा जब आप लोगों को व्यूज और क्लिक्स मिलेंगे। जो यूट्यूब करते हैं उनको बड़ी आसानी से पता होगा ये बात मैं क्या कह रहा हूँ। यूट्यूब के ऊपर भी इम्प्रेशंस व्यूज क्लिक्स का बहुत ज्यादा वो रोल होता है। तो आपका सीटीआर कैलकुलेट हुआ करता है यहाँ पे, सीटीआर क्लिक थ्रू रेट। ठीक है, तो ये कोई फाइवर की कोई ये रिजर्व टर्म नहीं है, ये हर जगह पे जहाँ मार्केटिंग होती है वहां पे ये चीज होती है। तो अब आप यहाँ पे देख लो कि वैसे तो सीटीआर इससे व्यूज और क्लिक्स की रेशो होती है, मगर हमारे पास ये है नहीं। ठीक है, बट बैक एंड पे फाइवर व्यूज को कहीं ना कहीं कैलकुलेट करता होगा। ठीक है, तो उससे आपका एक सीटीआर कैलकुलेट होता होगा। अब सीटीआर को अफेक्ट करने वाली चीज कौन सी है, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी कौन सी चीज है, आपका थंबनेल। सबसे ऊपर आपका थंबनेल होता है। आप YouTube पे चले जाओ ना, YouTube पे कोई टाइटल नहीं पड़ता। 99% लोग थंबनेल देखते हैं, क्लिक करके चीज खोल लेते हैं। क्यों, वो कोई चीज बाय नहीं कर रहे होते। यहाँ पे चूंकि लोग चीज बाय कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा कॉशियस होता है, मगर फिर भी उनकी पहली नजर थंबनेल पर डलती है, दूसरी नजर इसके ऊपर डलती है। ठीक है, अभी आपका किस तरह से आपका जो है वो सीटीआर इंक्रीज होगा, आप किस तरह से ऊपर आ सकते हो, थंबनेल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे अब देखो जरा, इधर जरूरी नहीं कि आप बहुत ही कोई खूबसूरत इंसान है आपके ऊपर क्लिक आएगा। ये बंदा, इसने किसी बंदे की फोटो नहीं यूज की, आर्नल्ड शॉपिफाई वाले ने, इसने स्टैटिस्टिकल एविडेंस दिखा दिया, सीधी सी बात है। 100 बातों की एक बात होती है, एक पोर्टफोलियो और एक सोशल प्रूफ, 100 बातों की एक बात हुआ करती है जिससे अगला बंदा कन्विंस हो जाता है। ठीक है, अब आप देखो, आप यहां पर रैंक करना चाहते हो, कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाओ आप सबसे पहले एनालिसिस करना शुरू करो, यार क्या चीज गुड है, क्या चीज बैड है। अपने हिसाब से आप लोगों ने गौर करना है कि यार अगर मैं बायर होता मैं किस चीज पर क्लिक करता। ठीक, ये देखो, now what she is doing, she is using her skin, she is using her body, and she is doing dirty marketing tactics to get a click। ठीक है, बट दिस गाय, लुक एट हिम, इसने अपनी अच्छी फोटो लगाई, बड़ा बड़ा सा ऊपर इसने लिखा, बट यहाँ पे एक फ्लॉ क्या है, इसने इधर बहुत छोटा करके ये लिखा हुआ है, इट इज वेरी हार्ड टू रीड फॉर मी। ठीक है, जबकि भाई देखो, इन्होंने बहुत अच्छी अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाई, इन्होंने फेसबुक की अगर ये सर्विस दें, फेसबुक का सिंबल लगाया, और ये बातें इन्होंने बड़ी बड़ी करके लिखी हैं। ठीक है, ये इन्होंने भी गलत काम किया हुआ है।
इन्होंने तो बहुत ही गलत किया हुआ है, बड़ा लिखा है मगर कलर स्कीम देखो क्या चूज की हुई है। पढ़ना मेरे लिए इतना मुश्किल हो रहा है इस चीज का। ठीक है, जैसे इस कलर के ऊपर ये मैं टिक लगा रहा हूँ, आपको हार्डली नजर आ रहा हो। ठीक है, मुश्किल हो जाती है ना, एक डार्क कलर के ऊपर डार्क टिक आप लगा दो तो नजर ही नहीं आता। तो पीछे अगर लाइट कलर है, आगे तो यार कोई वाइब्रेंट और ब्राइट कलर होना चाहिए ना, ताकि चीज को पढ़ा जा सके। तो ये चीज है, आपको सिंपली देखना है कि लोगों ने किस तरह से करके किया हुआ है, देन आई विल ट्राई टू बी बेटर देन देम। ठीक है, ये देखो तस्वीर काफी लोगों ने लगाई, इन्होंने लगाई, इन्होंने लगाई, इन्होंने भी लगाई हुई है। ठीक, किसी को क्यों ऑर्डर मिल रहा होता है, कई दफा आपका ये थंबनेल ही बहुत बड़ा मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। शी इज गॉट अ गुड थंबनेल, मगर इन्होंने भी क्या, वो गंदा काम किया, इतना सारा वर्ड ही कंटेंट लिख दिया, कोई नहीं पढ़ेगा ये, कोई नहीं पढ़ेगा। इनके ऊपर भी ये सारी चीजें पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो आप थंबनेल के अंदर, थंबनेल मोड के अंदर वर्ड उतने लिखो जितने कोई बंदा इजीली पढ़ सके। याद रखो, आपका जो कस्टमर है दुनिया का सुस्त तीन इंसान हुआ करता है, उसको जितना कंफर्ट दोगे उतना वो आपके पास आता जाएगा। आप ये एक्सपेक्ट ना करो कि यार वो देख रहा है उसको अच्छा लगेगा वो आएगा, नहीं, उसने इंस्टेंटेनियस डिसीजन लेना है और उसने इमोशनल डिसीजन लेना है। ठीक है, कस्टमर बहुत सुस्त होता है। अब आप ईमानदारी से बताओ, आप लोग फाइबर फेस्ट में आए शायद हफ्ता पहले से देख रहे थे पोस्ट, आखिरी दिन जाके फीस क्यों जमा करेगी? सुस्ती है ना, सुस्ती है बहुत ज्यादा। जब एट द वर्ज, जब हम नायग्रा फॉल के एज पे आ जाते हैं तब हम जाके चीजों को करने लगते हैं। ठीक है, ये चीज है। वैसे देखो ये कोई पाकिस्तानी है जिन्होंने बनाया कितना जबरदस्त, नीचे पाकिस्तान का झंडा है ना, जैजलिन नाम रखा हुआ है अपना। चलो होएगा पीछे को लड़का, लड़का ही अल्लाह जाने। चलो काम भी कोई नहीं मिल रहा उनको खास, वैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया। ठीक है, अब ये देखो कितना अच्छा इन्होंने बनाया, बहुत अच्छा इन्होंने बनाया हुआ अपना। इन भाई साहब ने क्या किया है, इन भाई साहब को अब आप देखो, तो हम कहते हैं कि यार इनको ऑर्डर क्यों मिले, इनको ऑर्डर क्यों मिले हैं कि यार इतना, सॉरी टू से, पेंडू किस्म की इन्होंने तस्वीर लगा ली अपनी। उसके बाद ये येलो कलर और ये पॉइंट्स इतने सारे, तो इनको ऑर्डर क्यों मिल रहा है, ये क्वेश्चन है। अब क्या मैं इनको बेंचमार्क बना लूंगा, मुझे बताओ, क्या मैं इनको स्टैंडर्ड बना लूंगा? नो। बात पता है क्या है, हमारे भाई तलहा जावेद ने उस वक्त काम शुरू किया होगा जब इस फील्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ 250-300 लोग थे। तो जब एक फील्ड में 250, 300, 200, 400 लोग होते हैं, तब बंदा कहता है कि ऑप्शंस ही ये हैं। ठीक है, फिर चाहे वो अच्छी है या बुरी है, उनमें कोई कंपटीशन इतना नहीं था, वो तब उनका काम शुरू हो गया, इन्होंने 300 ऑर्डर ले लिए। अब इस वक्त आप कहो कि मैंने जाना है और मैं उसी तरीके से वो खसी किस्म के डिजाइन बना बना के मैं रैंक कर जाऊंगा, मैं कंप्रोमाइज्ड किस्म का कंटेंट लिख कर करूंगा? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं। ठीक है, आप लोग आज किसी कामयाब बंदे का स्क्रीनशॉट देखकर अगर मोटिवेट होते हो और अपनी निच को छोड़कर उसकी निच को परस्यू कर लेते हो, यू हैव कमिटेड अ कैटास्ट्रॉफिक ब्लंडर। ये मलिक रियाज को कामयाब देखकर रियल एस्टेट में घुसने जैसी एग्जांपल है। वो भाई उसने तब शुरू किया था जब वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था गेटेड कम्युनिटीज का। ठीक है, तो आज अब कहो जी ये चूंकि ये करोड़ों कमा रहा है मैं भी करोड़ों, नॉट पॉसिबल यार, बी प्रैक्टिकल। ठीक है, तो अब अगर आपको आना है यहाँ पे, कॉपी पेंसिल लेकर बैठो एंड ट्राई टू बी बेटर देन दोज हु आर बेस्ट इन द बिजनेस। दैट इज हाउ यू गाइस विल गेट अ सीटीआर, और जिसके ऊपर क्लिक आएगा, ठीक है, और उसके बाद उसको ऑर्डर मिलेगा, उसको वो रैंक भी करेगा। अब देखो बड़ी सिंपल सी बात है, इंप्रेशंस आई जा रहे हैं, इंप्रेशंस आई जा रहे हैं, इंप्रेशंस आई जा रहे हैं, क्लिक नहीं आ रहा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, मैं लिख देता हूं, इंप्रेशंस आर हाई बट नो क्लिक्स। अब व्यूज है नहीं, वरना मैं बड़ी डिटेल में बताता आपको इस चीज का, व्यूज की बात मींस एसईओ ऑफ गिग इज अफेक्टेड। कीवर्ड शायद आपने ठीक नहीं यूज किया,
पहली लाइन में यूज करो, कोशिश करने की, टैग थोड़े चेंज करके देखो। ठीक है, ये चीज है। अब ये हुआ कि यार आपको क्लिक्स आ रहे हैं, क्लिक्स आ रहे हैं, यू गॉट 40 क्लिक्स इन अ मंथ बट नो ऑर्डर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, क्या क्लिक्स आप क्लाइंट को लेकर आ रहे हो अपनी अंदर, क्या कहते हैं, गिग में। मैं इनसे इंप्रेस होकर, अब ये मैडम अच्छी हैं, मैं इन पे क्लिक किया, अंदर आया, मगर मैं ऑर्डर नहीं प्लेस करके गया, तो इसका मतलब ये है क्या इनका टाइटल भी ठीक था, इनकी तस्वीर भी ठीक थी, इनका बेसिक पैकेज भी ठीक था, देयर इज अ प्रॉब्लम ईदर विद द स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम पैकेज की प्राइसिंग, या फिर इनकी डिस्क्रिप्शन अच्छी नहीं लिखी हुई। ठीक है, इफ यू आर गेटिंग क्लिक्स but no orders, it means you need to improve the description or the standard and premium package। ये बात, ये है सिंपल सी बात। गिग बार बार, गिग अजिलियन टाइम्स आप इसे एडिट कर सकते हो। हाँ, ये नहीं करना कि अब गिग सोशल मीडिया का है उसको चेंज करके मैं ट्रांसलेशन का बना लूं, ये काम नहीं हो सकता। कैटेगरी गिग की चेंज नहीं हो सकती। नया गिग कोई किसी और फील्ड में बनाना है, उसको डिलीट करो और नया बनाओ, या फिर उसको रहने दो और एक कोई नया बना लो, ऐसे आप कर सकते हो। एग्जिस्टिंग गिग को आप अल्टर कर सकते हो जितनी दफा मर्जी चाहो। ठीक है, एक आपका यूजर नेम है जो इसमें चेंज नहीं होता, मगर अब यूजर नेम इतना वो रेलिवेंट नहीं रहा फाइवर के ऊपर। ठीक है, वो कैसा भी बन जाए, क्योंकि आपका ब्रांड नेम आप चेंज कर लिया करते हो इसके ऊपर। ठीक है, तो ये चीज है भाई, इस बात को समझने की कोशिश करो। और अगर अगर बिल फर्ज, वैसे एक्स्ट्रा बता रहा हूं, अगर व्यूज आ रहे होते, व्यूज का पैरामीटर फ्यूचर में अगर ये व्यू कर दें, या फिर आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हो और वहां पर व्यूज आ रहे हैं, व्यूज बट नो क्लिक्स, व्यूज आर हाई बट नो क्लिक्स, इसका क्या मतलब है? अब आप बताओगे इसका मतलब क्या है, ये आप बताओगे। अगर व्यूज आ रहे हैं और क्लिक्स नहीं आ रहे तो इसका क्या मतलब है? थंबनेल के अंदर कीवर्ड लिखने से कोई फायदा नहीं होगा। थंबनेल नहीं अच्छा, वैस बहुत आपने सही बात की, थंबनेल नहीं अच्छा। यू नीड टू इम्प्रूव द थंबनेल। यू सी, ओरिजिन ऑफ नॉलेज कम्स आउट ऑफ एक्सट्रीमली सिंपल थिंग्स। ये कॉमन सेंस की बातें हैं। ठीक है, बट ये सिर्फ ये है, हम दिमाग को तकलीफ ही नहीं जरा थोड़ी सी देना चाहते, ये बात है। ठीक, एंड इट्स ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटेशन। ये ऐसा नहीं है 2 गिग बना के 6 महीने तक सो जाना और फिर आके रोना ऑर्डर नहीं मिला। वो तुमने किया क्या ऑर्डर के लिए? तुमने किया क्या है करने के लिए? इट्स ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग। बात यह है, हम लोगों में हिम्मत हौसला ही नहीं होता। और अब मैं इवन अभी बता दूं, चैट जीपीटी के आने के बाद, डिस्पाइट द फैक्ट कि डिस्क्रिप्शन लिखना आसान हो गया है, कैनवा के बाद तस्वीरें बनाना आसान हो गया है, लोगों ने फिर भी काम नहीं करना, फिर भी काम नहीं करना। क्यों? हम फितरतन बेगैरत कौन है, हम फितरतन घटिया कौन है। जो सीधी बात है, मैं बताऊं, मेरा इस यूथ के साथ बहुत पाला पड़ता है। हम सबसे ज्यादा जवान और दुनिया के सबसे ज्यादा फारग तरीन लोग हैं। ठीक है, कि घोल कर भी अगर पिला दो ना, फिर भी दे नीड अ जवाज के यार हम काम क्यों नहीं कर रहे। हम अपनी नाकामियों का सेहरा दूसरे पे डालना चाहते हैं। जिम्मेदारी जब लोग है ना भाई, तब आप कामयाब होगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये थी डिस्कशन हमारी, जो हमारी गिग से रिलेटेड हमारी जो थोड़ी बहुत रहेगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने लिंक्डइन के डिस्कशन के ऊपर। सो जी, आपके सामने लिंक्डइन की एक प्रोफाइल खुली हुई है, और अब आप सिर्फ बात लिंक्डइन की करोगे, फाइवर के क्वेश्चंस डन। ठीक है, क्यों मैं ये बताता हूँ और क्यों मैं सिखाता हूँ? इसलिए क्योंकि मैं यहाँ से प्रोजेक्ट्स लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
और एग्जेजरेट नहीं करना चाहिए। जॉब्स की भी बहुत ऑफर्स आती हैं यहाँ पे, रिमोट जॉब्स की और इन इन हाउस जॉब्स की। ठीक है, अभी कल भी मेरी एक कंपनी के साथ बातचीत चल रही है। तो बात ऐसे है कि जब आप पूछते रहते हो ना दुनिया से, फाइवर द एल्गोरिदम दसो, अपवर्क का बताओ, तो मैं कहता हूँ कि यार आप लोग पहले इसके कि आप रोना शुरू करो, ऐसे प्लेटफॉर्म को क्यों नहीं यूटिलाइज करते जहां सब कुछ ही आपके हाथ में है। ठीक है, सब कुछ आपके हाथ में होता है, अपवर्क के ऊपर बहुत एक्सटेंड तक होता है, क्योंकि आप जितना मर्जी बिडिंग करो, अगर आपके पास बजट है, टाइम और बजट है, आप जितनी मर्जी बिडिंग करो, 100 बिडिंग करो, 200 बिडिंग करो, 1000 बिडिंग करो, कभी ना कभी तो दरवाजा खुल जाएगा, अल्लाह खैर करेगा। यहाँ पे भी आप लोग जॉब्स पे अप्लाई करो, जितना मर्जी करो, आपको कोई नहीं रोकता, कभी ना कभी तो दरवाजा खुलता है। अफसोस की बात यह है, हम सब लोग नौकरियां ढूंढने के लिए रोजी पे पीके पे जाते हैं, जॉबी पे जाते हैं, मगर जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है उसे हम इस्तेमाल ही नहीं करते। ठीक है, ये चीज तो खैर छोड़ो इस बात को। मैंने रिसेंटली शायद आप लोगों की सेशन में डिस्कशन की थी कि मैं संडे को कभी कभी जाता हूँ मॉल रोड किताबें खरीदने। तो रिसेंटली आई गॉट अ क्रीम राइडर, उसके साथ मैं बैठा, तो ही वॉज टेकिंग मी टू मॉल रोड। तो उस बंदे ने मुझे बताया, एंड ही वॉज मैट्रिक पास, उसने बताया कि मैंने लिंक्डइन से चाइना में जॉब ढूंढ लिया स्टोन क्रशर के ऊपर। स्टोन क्रशर पे मजदूरी की जॉब ढूंढ ली है और 2 महीने से वीजा डिले हो गया है। वीजा डिले होने की वजह से वो 2 महीने से मुझे तनख्वाह भेजी जा रहे हैं एवं। मैं कहा वाकई इतने प्रोफेशनल नहीं, कहते बिल्कुल। और उसने जब बताया कि मैंने जॉब लिंक्डइन से ढूंढी है, तो मेरा दिल किया कि यार पाकिस्तानी निकम्मी नौजवानों को मार देना चाहिए, पकड़े बम लगा के मार देना चाहिए, जो नहीं यूटिलाइज करते इस प्लेटफॉर्म को और भागते फिरते हैं फाइवर पे, अपवर्क पे। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और जॉब ढूंढने के लिए तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है ना ये। ठीक है, आप में से कौन कौन इस वक्त बेरोजगार है बताओ, जो जॉब हंट कर रहा है बस वो बताओ, कौन है आप में से। तो हमें जरा अंदाजा हो जाए कि मैं वो टॉपिक भी यहाँ पे जरा डिस्कशन कर रही हूँ, नॉट ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रीलांसिंग। कोई है भाई? सारा के पास नौकरी? यस मंसूर। बेरोजगार भी हैं एक तरह से, मगर हंट भी नहीं कर रहे, वाह। एक सेकंड की फुर्सत नहीं है, पूरा जना काम भी कोई नहीं। ये एक अजीब कैफियत है। ये हमारे उस्ताद कहा करते थे कि सबसे मिजरेबल गरीबी वो होती है जिसमें बंदे के पास हो भी कख ना और उसे किसी चीज की कमी भी महसूस ना हो। ये सबसे मिजरेबल किस्म की हालत होती है इंसान की। इस हालत से निकलो यार, पहुंच जाओ बट स्टिल हंटिंग, चलो ठीक है। अब एक बात सबसे पहले पल्ले से बांधो, क्योंकि आज नहीं मानोगे कल मानोगे, और किसी ना किसी दिन आप घूम घुमा के वापस इसी चीज पे आपको आना पड़ेगा, मगर तब देर हो जाएगी। और वो ये कि चाहे अपवर्क हो, फाइवर हो या लिंक्डइन हो, बी अ स्पेशलिस्ट। आप जितनी देर लगे रहोगे ना कि मैं तितर भी बनूं बटेर भी बनूं, यू विल बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। आप में से बहुत से लोगों का ये मसला होता है, मुस्तकिल मिजाजी नहीं होती। एक दिन कॉपी राइटिंग, दूसरे दिन डिजिटल मार्केटिंग, तीसरे दिन वॉक थ्रू रेंडरिंग, अगले दिन वो देख लेंगे किसी को यूट्यूब से कमाते हुए, फिर अगले दिन किसी को देखेंगे कि यार वो टिकटॉक से बहुत अच्छा कमा रहा है। अब फील्ड स्विचिंग करते रहेंगे, फील्ड स्विचिंग रैपिडली रैपिडली रैपिडली। ये चीज करते रहते हो ना, इसलिए क्योंकि आप लोग क्लियर नहीं होते लाइफ में करने का क्या है आपको। एक फैसला ले लो, फिर उसके साथ स्टक हो जाओ। यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स बंदा तभी करेगा जब आप किसी एक फील्ड में स्पेशलिस्ट होंगे। कोई बंदा, कोई एचआर का बंदा यहाँ पे जनरल इंसानों को नहीं ढूंढ रहा, वो स्पेशलिस्ट लोगों को ढूंढता है। ये बात याद रखो। ठीक, तो अब आपको ओपनली बहुत क्लियरली इसको खोलते ही पता चल रहा है कि ये प्रोफाइल किस चीज की है। ये प्रोफाइल बी टू बी टेक कॉपी राइटिंग सोल्यूशन की है।
ठीक है, कॉपी राइटिंग सोल्यूशन की, और वो भी कौन से, टू बिजनेस टेक के अंदर। ठीक है, यानी सैस प्रोडक्ट्स जितने भी उनसे रिलेटेड आई विल बी राइटिंग कंटेंट। कंटेंट क्या, सेल्स पेज, लैंडिंग पेज, ईमेल सीक्वेंस, वीएसएल स्क्रिप्ट, और मैंने अपनी वेबसाइट को मेंशन कर दिया। इस चीज को आप कवर कह लो, चैनल आर्ट कह लो, डजंट मैटर, कैनवा पे बन जाता है। मैंने सिंपल एक तस्वीर लेके उसके ऊपर बस टेक्स्ट लिख दिया, और कुछ भी नहीं, कोई डिजाइनिंग नहीं हुई इसके अंदर। ठीक है, ये तस्वीर है जैसे फाइवर पे लगेगी, अपवर्क पे लगेगी, वैसे यहाँ पे भी लग जाएगी। बट यहाँ पे ये हैश टैग ओपन टू वर्क जो है ना, ये मैंने नहीं लगाया, ये लिंक्डइन ने लगाया है। ये कैसे लगाया, ये लगाया यहाँ पे, आप देखो, ये ओपन टू वर्क आपको नजर आ रहा है, ये ओपन टू वर्क। ठीक है, इसकी वजह से ये है, ये इधर मैंने इस चीज को एडिट करके आपने यहाँ पर इसको ओपन टू वर्क पे अपना रखना है। और अब तो सेट हुआ हुआ तो ऑप्शन नहीं आ रही, बट आप यहाँ पे लिखो कि आपको किस तरह की जॉब्स चाहिए, कि अगर इससे रिलेटेड जॉब कोई पोस्ट हो तो आप उसके रेलेवेंट इंसान हो। यानी कोई बंदा सर्च लिखेगा ना, वी आर लुकिंग फॉर अ फ्रीलांस कॉपीराइटर, वी आर लुकिंग फॉर अ मार्केटिंग कॉपीराइटर, ठीक है, वी आर लुकिंग फॉर एससीओ ऑप्टिमाइजेशन कॉपीराइटर, ये कीवर्ड हैं, ये 5 कीवर्ड आपको यहाँ पे ऐड करने हैं। ठीक, सेकेंडली, आप ऑन साइट जॉब ढूंढ रहे हो, रिमोट जॉब ढूंढ रहे हो, हाइब्रिड ढूंढ रहे हो, तीनों में से आपने कोई, सारे भी सिलेक्ट कर सकते हो वैसे, बट मैं नहीं ऑन साइट जाके किसी को काम करना चाहता, तो मैंने कहा रिमोट काम करो। हाइब्रिड का मतलब कभी ऑफिस आ गए कभी घर रह गए, ये चीज है। तो रिमोट जॉब्स आप वो करो। अच्छा, अब आप पाकिस्तान में ढूंढना चाहते हो, यहाँ पे आप पाकिस्तान एंटर कर देना, 5 लोकेशंस आप डाल सकते हो। ठीक है, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएई, मैंने ये डाले हैं, आप कुछ भी यहाँ पे कर सकते हो, बट मैं चूंकि फ्रीलांसिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, तो यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, यही मेन होते हैं, यूएई होता है, सऊदीया भी आ जाता है, बट 5 के ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, मेनली तो यूनाइटेड स्टेट्स ही होता है। ये बात, यहाँ पे आप स्टार्टिंग डेट क्या करो, फ्लेक्सिबली, या फिर आप इमीडिएटली ज्वाइन कर सकते हो, पार्ट टाइम काम करोगे, कॉन्ट्रेक्चुअल करोगे, फुल टाइम करोगे, इट इट डिपेंड्स। ठीक है, मैं फुल टाइम वाले को भी चलो कर लेता हूँ। ठीक है, अब आप अपनी प्रोफाइल किस किस को दिखाना चाहते हो, ऑल लिंक्डइन मेंबर्स को या फिर रिक्रूटर्स को। ठीक है, मैंने यहाँ पे कहा है कि भाई मैं सबको दिखाऊंगा, सिर्फ एचआर वालों को नहीं दिखाऊंगा, मैंने सबको करके यहाँ पे मैंने इसको सेव मार दिया। ठीक है, ये मेरी जॉब प्रेफरेंस सेव हो गई है। ठीक है, ओके। उसके बाद मैं सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ वो चीज आप यहाँ पे देखें, इसको भी आप एडिट करो, और यहाँ पे भी आपने अपनी सर्विसेज जो आपकी हैं वो आपने डालनी है। अब आप ये यहाँ पे वंस अगेन नहीं कर सकते कि यार मैं ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, ये भी करूंगा। यहाँ पे मजीद सर्विसेज ऐड करने के ऑप्शन मौजूद है, लेकिन अगर आप मजीद सर्विस कोई ऐड करना चाहो, अब ये मेरी इस फील्ड में खत्म होगी, अब मैं अकाउंटिंग, कोचिंग, कंसल्टिंग, इवेंट फाइनेंस, सब चीजों की उल्टी सीधी चीजें डालता रहूंगा, तो लिंक्डइन को ये सिग्नल जाएगा कि यार ये बंदा तो स्पेशलिस्ट है ही नहीं किसी एक चीज में, इसको तो ये वाली जॉब पोस्ट दिखानी ही नहीं चाहिए, या इसको इस जॉब के लिए आगे रेकमेंड करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, आप जितना कंफ्यूज करते जाओगे ना कि यार मैं डॉक्टर भी हूं साथ शायर भी हूं, ये जब आप काम करोगे ना, तो फिर आप इनके एल्गोरिदम को भी कंफ्यूज करोगे, खुद तो हो ही हो, इस प्लेटफॉर्म को कंफ्यूज ना करो। जितना आप टारगेटेड रहोगे, उतना ही आप लोगों को उस फील्ड से रिलेटेड काम मिलने की जो क्षमता है वो ज्यादा होती जाएगी। ठीक है, ये क्या होगा, तो वापस आते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, नहीं मैं यार बस ये बस एक आदत लगी हुई है फैसल, बस शुद्ध हिंदी का प्रयोग करने की। देखें, मुझे शुद्ध हिंदी के प्रयोग से कदापि किसी प्रकार की आपत्ति या संचोक की भावना नहीं है, मगर कभी कभी बस वो कीड़ा लड़ता है, मैं शुरू हो जाता हूँ। तो आजकल भी मैं चाणक्य की अर्थशास्त्र पढ़ रहा हूँ, तो उसके भी मुझ पे कुछ इम्पैक्ट आ रहे हैं थोड़े थोड़े। खैर, यहाँ पर ना, ये छोटी सी डिस्क्रिप्शन है आपकी, जिसके अंदर आप लोगों ने कोशिश करना है कि वो कीवर्ड्स इनकलकेट करो जो कि आपकी प्रोफाइल की एसईओ में आपकी मदद करे। ठीक है, कैसे, अब यहां पे गलती भी है, देखिएगा,
कोई बंदा B2B SaaS टेक्नोलॉजी कॉपी राइटर लिखकर सर्च करे, मैं मिल जाऊंगा। सेम इज द केस जो टाइटल में था फाइवर के। कोई B2B कॉपी राइटर लिखकर सर्च करे, मैं मिल जाऊंगा, यस मिल जाऊंगा। टेक्नोलॉजी कॉपी राइटर लिखकर सर्च करे, मैं मिल जाऊंगा, यस मिल जाऊंगा। कंटेंट राइटर लिख के सर्च करे, मैं मिल जाऊंगा, ठीक है। मार्केटिंग राइटर लिखकर सर्च करे, मैं मिल जाऊंगा। बट does somebody use this type of impression to search anybody on anywhere? हेल्पिंग सेल्स टेक्नोलॉजी लिखकर कोई सर्च करेगा? टेक्नोलॉजी हेल्पर लिखकर कोई नहीं सर्च करेगा। मे बी somebody will be searching with this के इंक्रीज सेल्स, मगर कोई स्टूपिड ही होगा जो ऐसे सर्च करेगा। तो दिस इज अ मिस्टेक। ये चीज आपकी एसईओ में कोई भी चीज ऐड नहीं करेगी, ठीक। यहाँ पर अब आप और कुछ मुक जाए, जो कुछ आप कर सकते हो सेल्स पेज, ईमेल सीक्वेंस, VSL स्क्रिप्ट, जो भी आपको अपनी फील्ड में जो कुछ आता है काम, आप उसकी जो छोटी छोटी सर्विसेज हैं आपकी फील्ड के अंदर, वो आप सारी की सारी यहाँ पर मेंशन कर दो। एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो हम लोग करते हैं वो ये है कि ये जो नाम है ना, इसके अंदर बहुत से लोगों ने इमोजी एक डाला होता है, एंड पे बॉम्ब बॉम्ब डाल देते हैं। इधर बॉम्ब का इमोजी होता है, स्माइल का इमोजी होता है, बट वो आपकी सर्चेबिलिटी को बहुत बैडली अफेक्ट करता है। कूल लगने के चक्कर में ना हम लोग बहुत खराब कर लिया करते हैं अपने इस अपनी प्रोफाइल को। नेवर एवर डू इट ऑन फेसबुक एज वेल, नेवर एवर डू इट ऑन योर क्या कहते हैं व्हाट्सएप एज वेल। एक मुझे बड़ा मैं समझाता हूँ, मैंने समझाना छोड़ दिया क्योंकि मेरे समझाने पे भी लोग चेंज नहीं करते अपने नामों को। व्हाट्सएप पे अभी आप जाओ ना, तो आपको अपने ग्रुप के अंदर ना आपको लोगों के नाम किस तरह के मिलेंगे, जरा जाके आप देखो ना। तो अजीबो गरीब लोगों ने अपने व्हाट्सएप के ऊपर नाम रखे हुए हैं। एक तो वो एक ये वाला जो साइन है ना, ये बड़ा पसंद है लोगों को, जो पहले का लगा हुआ है वो सब लगा ही रहने देते हैं, ये वाला साइन नाम से पहले, है ना। अब क्या है जी, ABCD है जी एक का नाम, एक ने एम्स डिजिटल एजेंसी है हमारे पास एक, ठीक है। फिर एक ने सिर्फ चौधरी लिखा हुआ है, डिजिटल वैल्यूज लिखा है, fiverstore.com, और पता नहीं क्या क्या लोगों ने ना, यू फोन, एक का नाम यू फोन है, एक का नाम इनाम कंप्यूटर कॉलेज है। ये आपकी मैं ग्रुप से पढ़, ठीक है। प्रेमी 53, पापा की परी, ये नामों से आपको यहाँ पे अंग्रेज बन के क्या मिलता है? शाओमी, हाँ शाओमी साहब आए हुए थे जब वो इधर आए हुए थे, पता नहीं बच्चे का नाम शाओमी उन्होंने क्यों रख दिया। वो पिछले साल एक अफ्रीकन पाकिस्तान में आके पकोड़ा खा के गई, तो अपने बेटे का नाम पकोड़ा रख दिया था उसने। और इंडिया के अंदर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपने बेटे का नाम HTML भी रख दिया। इस तरह के काम होते हैं। वो ट्रेजेडी हो जाए तो ठीक है, मगर यार अपने नाम हर प्लेटफॉर्म पे प्रोफेशनल तो रखो। हम्म, ये बात है। मुजम्मिल आपके सामने यार कितना कुछ है, सर्च मारो। अब मैंने आपको पहला लेक्चर पूरा इस चीज पे किया, अब कैसे करें, मैं पकी पकाई खीर नहीं खिला सकता। हम्म, कॉपी राइटर, सिंपल कॉपी राइटर जाके लिखो, 10वें पेज तक लोगों की जो है ना गिग्स को जाके एक्सप्लोर करो आप, आपको मिल जाएगा काम, मिल जाएंगे आपको कीवर्ड। क्यों चाहते हो कि दूसरा आपको काम करके दे, मुझे बताओ कैसे ढूंढे? पूरा लेक्चर 2 घंटे का इसी चीज में मगज मारी थी कि किसी भी फील्ड के कीवर्ड कैसे निकालने, ठीक है। अगर ना समझाए तो अफसोस ही कर सकता है बंदा, और कुछ नहीं कर सकता। ओके, ये बात है। अब यहाँ पे आप एक बात याद रखो, लाहौर डिस्ट्रिक्ट, पंजाब, पाकिस्तान। आपके इल्म में शायद ना हो कि लाहौर में कोई भी बंदा लाहौर का नहीं है, ठीक है। लाहौर में कोई भी बंदा लाहौर का नहीं है। जो ओरिजिनल लाहौर तो था वॉल्ड सिटी वाला लाहौर, जो लोग भाटी पे रहते हैं, जो लोग अंदरून रहते हैं, ठीक है। वो असल लाहौरी हैं, वो ही असल जिंदा दिल हैं। बाकी सारे तो वो क्या बंदा कहे, जमीन बंजर और लोग आओ, उस तरह के लोग हैं यहाँ के। कोई भी यहाँ पे लाहौर का नहीं है। बट वाई वी हैव पुट लाहौर को, इसलिए यार अगर कोई लाहौर की जॉब अपॉर्चुनिटी निकले तो बेशक मैं सादकाबाद में बैठा हूं, उसको ये मैं इंप्रेशन ना दूं कि मैं सादकाबाद से हूं। मैं मुरीद के कमालिया हवेली लखा कोट मठन में अगर रहता हूं तो इसमें मेरा इख्तियार नहीं था। मगर आपको भी पता है कि यार रावली के अंदर तो कोई फैक्ट्री नहीं जहां पे मुझे कोई काम देगा। हम्म, अब टैक्सला के अंदर सारे कदीमा ही हैं और तो कुछ नहीं है, समझ रहे हो।
जहां पे आपको लगता है कि यार आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज अगर हो सकती है, अगर आप रिमोट भी करना चाहते हो फिर भी अपने सिटी का नाम ना लिखो। ये मेरा आपको $1,000,000 टिप है। कभी भी अपनी सीवी के ऊपर अपना मुरीद के मत लिखो, अपना साहिवाल मत लिखो, अनटिल अनलेस आप उस जगह की जॉब ना कर रहे हो। आपको हमेशा हमेशा ये बताना चाहिए कि आप इसी सिटी के हैं और यू विल बी अवेलेबल फॉर द इंटरव्यू, वरना आप 100% क्वालिफाइड होते हो एक चीज के लिए, वो सिर्फ ये देखता है कि यार ये तो कमालिया का है, यार ये कहाँ कमालिया से लाहौर आएगा, तो इसको रहने दो। ये चीज होती है। सही है। तो हमेशा अपनी अवेलेबिलिटी दिया करो। वो अगर कोई बुला ले इंटरव्यू के लिए तो भाग के बंदा पहुंच जाता है, कोई ऐसी बात नहीं, बायोक्स और बाइक्रोक्स बंदा चला जाता है। ठीक है। तो हमेशा अपनी लोकेशन उसी कॉस्मोपॉलिटन सिटी की आप लोगों ने देनी। ठीक। ओके। सेकेंडली, हु फील्स कि उर्दू और पंजाबी अपनी लैंग्वेज प्रेफरेंस में डालने से कोई एडवांटेज होता है? द प्रॉब्लम इज दैट कि आई एम नॉट शाय ऑफ टेलिंग दिस, बट सम थिंग्स आर प्रिटी ऑब्वियस। बट डायलेमा ऑफ द प्रॉब्लम इज यार कि कुछ लोग कंफर्टेबल होते ही नहीं इन चीजों को लेके। Even though we say that we love Saraiki people, but if somebody has put that Saraiki is my mother tongue, और अगर मैंने उसके साथ कोई नेगेटिव इमोशंस एसोसिएट किए हैं तो मे बी आई विल नॉट बी हायरिंग दैट पर्सन। ये प्रॉब्लम है। कोई सिंधी किसी पंजाबी को प्रेफरेंस शायद ना दे। प्रोविंशियलिज्म ये एग्जिस्ट करता है। इसलिए आप इंग्लिश के अलावा कभी कोई लैंग्वेज प्रेफरेंस में ना डाला करो। ठीक है। ये चीज याद रखो, इसलिए मैंने यहां पर इंग्लिश लिखा हुआ है। यू गाइस नो कि हम बोल लिया करते हैं सारा। ओके। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको इग्नोर करके रखा होता है बहुत लोगों ने, और वो ये है कि पब्लिक प्रोफाइल यूआरएल। आप लोग यहां पर आओ तो आप लोग इधर अपना इसको एडिट करके अपना यूआरएल यहां पर आप लोग बना सकते हो। यहां आप ये जो कीवर्ड है, ये वाला जो कीवर्ड, इसको आप चेंज कर सकते हो। ये कीवर्ड आपने वो रखना है जिस जिससे ना आपका वो आपकी एसईओ बेटर हो। आपका मेजर जो कीवर्ड है वो आपने इसमें डालना है। अगर आप गौर करें जाकर, जब आप फर्स्ट टाइम अपना गिग बनाते हैं ना, फर्स्ट टाइम जो गिग बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने अगर बनाया ना, आई विल बी सोशल मीडिया मैनेजर, फेसबुक इंस्टाग्राम मार्केटिंग टिकटॉक वीडियो एड्स, ये जब इन्होंने फर्स्ट टाइम अपना गिग बनाया था ना, तब इनका ये ऊपर ये लिंक बन गया था। अब इसके बाद अगर ये इसको चेंज भी कर लेना तो ये ऊपर वाला चेंज नहीं। ये है एक एस्पेक्ट जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, कि फर्स्ट टाइम जब आप कोई चीज बनाते हो ना यहाँ पे, तो वो बहुत सोच समझ के करना है आपने। अगर आप ये बना के नेक्स्ट पेज पे चले गए और फिर वापस आके आप इसको चेंज करोगे गिग को बनाते हुए, ठीक है, तो फिर आप कहोगे मैं इसको चेंज कर नहीं। अगर आपसे फर्स्ट स्टेप में ये अगर टाइटल गलत चूज हुआ, आप फॉरवर्ड चले गए और ये आपका पक्का पक्का ऊपर हो गया ना लिंक, तो फिर आपको चाहिए कि उसको डिलीट करो, दोबारा से गिग बना लो। ठीक है। हाँ। यहां पर आपका मेन कीवर्ड आना बहुत जरूरी है फर्स्ट टाइम में। ठीक है। अच्छा बुरा जैसा भी हो, बाद में आप इसको चेंज कर सकते हो, 1000 दफा चेंज कर सकते हो, मगर ये चेंज नहीं होगा। ये याद रखो। इसलिए कोशिश करो इन द फर्स्ट प्लेस आपका ये लिंक काम करे। कोई बताएगा कि एसईओ की नॉमनक्लेचर में इसको कहते क्या है? ये जो लिंक होता है आपका, इसको कहते क्या है? कौन बताएगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? इट्स कॉल्ड परमालिंक, जो कि शॉर्ट फॉर्म है परमानेंट लिंक। परमानेंट लिंक, दिस इज परमानेंट, वंस इट्स यूज इज परमानेंट, सो एंड यू शुड नॉट बी चेंजिंग दिस वेरी ऑफन। आपको इसको जो रख लिया, कोशिश करो उसको बार बार चेंज ना करना पड़े, वरना आप एक दिन कुछ जगह पे रैंक है, बाद में आपकी रैंकिंग अफेक्ट हो जाएगी, ब्लॉग पोस्ट हो चाहे कुछ भी हो आपका। ठीक है। इसको चेंज करने से अवॉइड करना चाहिए। फर्स्ट टाइम जो आप रख लो, कोशिश करो वो ठीक रखा जाए। ये आपकी एनालिटिक्स हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को जो बातें बता के हटा,
ये मेरी पोस्ट के इंप्रेशंस हैं, 333 मेरी पोस्ट के इंप्रेशंस हैं, 333 लोगों की सर्च में मेरी शेयर की हुई पोस्ट, चाहे वो मीम थी या वीडियो थी या पिक्चर थी, वो अपीयर हुई ना, देखी कि नहीं ये गारंटी नहीं, उनमें से देखी 32 लोगों ने। सॉरी, ये प्रोफाइल के व्यूज हैं, ये पोस्ट के इंप्रेशन है, ठीक है, ये प्रोफाइल के व्यूज हैं। मेरी प्रोफाइल जो है सर्च रिजल्ट में अपीयर हुई, मगर 32 लोगों ने देखी, ठीक है। यहां पर प्रोफाइल व्यू बाहर से व्यू का नहीं हो रहा, यहां पे वो हैं जो मेरी प्रोफाइल के अंदर आए हैं एक्चुअली, ठीक है। अब ये हमें बताता नहीं है, पुराने दौर में ऑर्कुट होता था ना, तो वो तो सबका बता दिया करता था, बड़ी खतरनाक फीचर है बहुत सारा। यहाँ पे आप किसी की भी प्रोफाइल के ऊपर जाए ना, तो जरा एहतियात से, क्योंकि अगले बंदे को पता चल जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम के कौन था, अगर वो प्रीमियम इसका वर्जन यूज कर रहा है तो, ठीक है। तो पिछले 90 डेज में कह रहा है 32 लोग आकर गए हैं भाई, और उसका कुछ ना कुछ बता देगा कि व्यूअर इन चीजों में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, व्यूअर यू कैन ब्राउज फॉर फ्री, इसने ये सब लोग मुझे बता दिए कि व्यू करके गए हैं, ठीक है। अब ये जूनियर क्लर्क एट इंडस्ट्री ई कॉमर्स डिपार्टमेंट, ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एट मैंगो बाज, डिजिटल मार्केटर, डेटा एनालिस्ट, इन लोगों ने मुझे विजिट किया है पिछले दिनों, ठीक है। अब मुझे इससे भी पता चल जाएगा यार किन लोगों की सर्च रिजल्ट में आ रहा हूँ, मुझे कोई काम देने वाले लोग देख रहे भी रहे हैं कि नहीं देख रहे। अब एक अगर एचआर की प्रोफेशनल आए हैं मेरे पास, ठीक है, तो इसका मतलब यही है ना यार कि मैं आई एम साउंडिंग वैल्यूएबल टू दैट पर्सन। अगर कोई एचआर वाले, ह्यूमन रिसोर्स वाले लोग देख रहे हैं, तो मतलब दे मस्ट बी इंटरेस्टेड इन कंसिडरिंग माई सर्विस और ग्रांटिंग मी सम सॉर्ट ऑफ जॉब, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पर, इंप्रेशन व्यूज और क्लिक्स वाला वो कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे आता है, आपको पता चल जाता है आपकी प्रोफाइल कितनी अच्छी ऑप्टिमाइज है, कितनी बुरी ऑप्टिमाइज है। डू नॉट टेक माई प्रोफाइल एज अ स्टैंडर्ड, यू शुड बी ऑप्टिमाइजिंग योर प्रोफाइल ऑन योर ओन। ओके, आगे चलते, रिसोर्सेज इसको छोड़ दें, ये एक्टिविटी है प्रीवियसली जो जो पोस्टें 3 दिन पहले 4 दिन पहले जो कुछ शेयर किया गया, ये वो सब है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका अबाउट का सेक्शन है, जो कि काफी लंबा ये हमें लिखने को अलाउ करता है, काफी लंबा। आप अपनी सारी की सारी बातें जो कुछ आपको आती हैं पकड़ के चैट जीपीटी को दो, उससे कहो कि यार मुझे लिंक्डइन के लिए डिटेल लंबी सी ना, ये मेरे ख्याल 1600 वर्ड्स होते हैं मेरे ख्याल, काफी लंबा इन्होंने अलाउ किया लिखना। 2600 वर्ड, सॉरी, 1873 के मैंने लिखे हुए, 2600 करेक्टर्स, सॉरी वर्ड नहीं करेक्टर्स, 2600 करेक्टर्स। और फाइवर के ऊपर 1200 करेक्टर्स की डिस्क्रिप्शन लिखी जाती थी, 1200 करेक्टर्स। एक डॉट इज अ करेक्टर, स्पेस इज अ करेक्टर, दिस लेटर इज अ करेक्टर, ठीक है। तो 2600 करेक्टर्स की आपको ये अलाउ करता है कि आप लिख सको, तो आपको ये मैक्सिमम लिखनी चाहिए यार। डू नॉट कंस्ट्रेन द अपॉर्चुनिटीज ऑफ गेटिंग एन ऑर्डर एंड ट्राई टू इनकलकेट कीवर्ड्स इन दैट एज वेल यार, ये भी आपकी सर्चेबिलिटी को इंप्रूव करेंगे। अब आप देखो मैंने यहाँ पे कॉपी राइटर का वर्ड यूज किया, कॉपी राइटर बार बार, और अपनी सर्विसेज भी, सेल्स पेज, एड कॉपी, ऑप्ट-इन पेज, ईमेल सीक्वेंस, जो कुछ मैं कर सकता हूँ सब चीजें यहाँ पे आप ऐड करने की कोशिश करो। नीचे आपकी वर्क हिस्ट्री आ जाया करती है कि आपने क्या क्या सड़ाया हुआ, कहाँ कहाँ पे दिमाग, वो सारा आपका आ जाता है। तो मेरी वर्क हिस्ट्री कोई इतनी कमाल की नहीं है, इसलिए हम उसे छुपा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये चीज है। इस तरह से तो आप कर लेते हो अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज, बट अब एक चीज है जी, ऐसा हुआ किसी दिन कि जो हमारे है ना भाई इदरीस हसन साहब, इदरीस हसन साहब को यहाँ पे ना, वो कर रहे थे सर्विस अपनी सेल्फ फेसबुक मार्केटिंग की, बट इधर उनको ना फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई एक बड़ी हॉट लड़की जो कि डेटा एंट्री कर रही थी फाइवर के ऊपर, इन्होंने उसकी शक्ल देखकर उसको एक्सेप्ट कर लिया कनेक्शन में। अब आप ये सोचो कि चलो यार मुझे ये ठरक और सड़क कहीं भी ले जाएगी, ये तो कोई मसला नहीं, बट इससे अफेक्ट बहुत बैड आया मेरी प्रोफाइल पे, वो ये कि मैंने लिंक्डइन को इंप्रेशन ये दे दिया कि मैं यार हूं तो इस फील्ड का बंदा, पसंद मुझे दूसरे फील्ड के लोगों के साथ कनेक्ट करना अच्छा लगता है। यू आर स्टिल कंफ्यूजिंग लिंक्डइन। आपको अब यहाँ पर वही लोगों के साथ जुड़ना, मैं अगर कॉपी राइटर हूं तो आई विल लव टू कनेक्ट विद मार्केटर्स, डिजिटल मार्केटर, फेसबुक एजेंसीज, टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स, मे बी brand owners, SaaS products, B2B businesses, but I won't be connecting with
general freelancers. I won't be connected with my engineer friends. You guys know that I'm an electrical engineer, so I do not prefer to connect with engineers because that adds literally no value. ठीक है, leads to no value to my effectiveness on this platform. मैं कंफ्यूज कर दूंगा ना इस चीज को. लिंक्डइन मुझे अब इंजीनियरिंग की जॉब्स दिखाए या कॉपी राइटिंग फ्रीलांसिंग की जॉब्स दिखाए. ठीक है, सो मेक योर फ्रेंड्स विद वेरी केयर यार. यहाँ पे आपको फिल्टर लगाना पड़ेगा अपने ऊपर बहुत ज्यादा. यहाँ पे आप देखो नेटवर्क की बात आती है. नेटवर्क में आप जाओ तो आपको पता चलेगा कितने लोग आपके साथ जुड़े हैं. मेरे साथ हैं 4500 कनेक्शंस. ठीक है, 4500 कनेक्शंस. और जो फॉलोअर्स हैं वो कितने हैं? 4581 पीपल आर फॉलोइंग मी. 4500 बंदा मुझे यहां पर फॉलो कर रहा है. ठीक, अब फॉलो और कनेक्शन में क्या फर्क है? फॉलो और कनेक्शन में आपको फर्क देखना है कि क्या है. थोड़ा सा ना टेक्निकल मसला है, जरा समझने की कोशिश करना. कनेक्शन वो होता है जिसकी मुझे रिक्वेस्ट आई और मैंने उसको एक्सेप्ट किया. ठीक है, जैसे आपको फेसबुक के ऊपर फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, आप एक्सेप्ट कर लेते हो और आप दोनों दोस्त बन जाते हो. ठीक है, मगर ट्विटर के ऊपर आप जाते हो, आपने इमरान खान को अगर फॉलो करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ उसके चैनल को जाकर फॉलो का बटन दबाओगे, आपने फॉलो कर लिया. उसके अंदर इमरान खान साहब के कॉन्सेंट का होना जरूरी नहीं. ठीक है, आपको इमरान खान साहब की फीड सारी मिलती रहेगी, उन्हें आपकी नहीं मिलेगी. So that is a difference between a connection and a follower. So I have 500 plus connections and 4500 followers. वो ये सब ऑर्गेनिक है. ठीक है, कोई पेड शेड करके नहीं लिया. ये बात है. तो मैं फॉलोअर्स पे तो मेरा इख्तियार कोई नहीं कि मुझे कौन फॉलो करे कि ना करे. बट व्हेनेवर आई विल बी मेकिंग कनेक्शन विद समबडी, आई शुड बी वेरी केयरफुल. एंड व्हेनेवर आई एम कनेक्टिंग विद समबडी, कोई एक तो मुझसे कनेक्ट, मैं किसी से कनेक्ट करूंगा तब भी मुझे ख्याल रखना है भाई, इससे कनेक्ट करते हुए क्या मेरी मुझे को फायदा होगा या मैं इसको को फायदा पहुंचा सकता हूँ कि नहीं पहुंचा सकता. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. अभी हम देखते हैं कि हमने कनेक्ट किस तरह से होना. वैसे ही मैं एक जनरल यहाँ पे सर्च करता हूँ आपके सामने कि मुझे अब सर्च करना है यार यहाँ पर कि आई विल बी सर्चिंग समथिंग लाइक सेल्स पेज. लिखता हूं मैं यहाँ पे और मैं इधर सर्च करता हूँ सेल्स पेज लिखकर. ठीक है, अब मैं सेल्स पेज लिखा तो एक्चुअली व्हाट आई एम सर्चिंग, आई एम एक्चुअली सर्चिंग फॉर अ जॉब ना. ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं ये जॉब के टैग पे क्लिक करूंगा. अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जॉब्स आएंगे. ठीक है, ये मुझे बता रहा है कि भाई ये आपकी फील्ड से रिलेटेड कुछ हो सकती हैं शायद. ठीक है, इस कीवर्ड के ऊपर तो कुछ नहीं मिल रहा मगर ये शायद आपकी रिलेटेड हो सकती है. इनको आप देख लो, आप इसको पढ़ो, यहाँ पे आप अप्लाई करो, जॉब आपको ट्राई करो आप जितना मर्जी. ठीक है, बट मैं अब यहाँ पे एक बंदा को ढूंढता हूँ. मैं कहता हूँ यार मुझे ना फिल्मोरा का एक्सपर्ट चाहिए, फिल्मोरा सॉफ्टवेयर का एक्सपर्ट चाहिए. मैं ये लिखता हूँ यहाँ पे. ठीक है, नाउ आई एम डूइंग इज, इसको मैं ऑल कर देता हूँ. सॉरी, फिल्मोरा मैंने लिखा. मुझे कोई वीडियो एडिट करानी है ना तो मैंने लिखा यहाँ पे फिल्मोरा. अब मेरे पास सारी चीजें आ रही. पोस्ट, पीपल. मैं असल में क्या ढूंढ रहा हूं, मैं इंसान ढूंढना चाह रहा हूं. मैं पीपल पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे कर लो या यहाँ से कर लो, कोई मसला नहीं. अब मेरे पास सबसे पहले मुझे ये दिखाएगा कि यार मेरे को फर्स्ट डिग्री फ्रेंड्स हैं कोई. फर्स्ट डिग्री फ्रेंड्स का मतलब ये है जो वाकई मेरे कनेक्शंस हैं. ठीक है, सेकंड डिग्री फ्रेंड का मतलब ये मेरे किसी दोस्त के दोस्त हैं. फॉर एग्जाम्पल मिस सहरिश जफार मेरी कनेक्शंस में है, मोहम्मद उस्मान कनेक्शन में, और 5 अदर म्यूचुअल हैं. इन 5 लोगों के फ्रेंड हैं भाई शर्जील साहब. तो इनके साथ मैं कनेक्ट करूंगा तो मैं इजीली कनेक्ट कर सकता हूँ. ठीक है, इनके साथ कनेक्ट करूंगा तो मैं देखूंगा यार इनके साथ मेरे 52 म्यूचुअल्स हैं. 52 म्यूचुअल्स हैं तो यार मेरे 52 के साथ इन्होंने किया हुआ तो मेरे साथ भी कनेक्ट हो जाएंगे ना इजीली. साउंड्स लॉजिकल. ठीक है, तो मैं यहाँ पे इनको कनेक्ट करूंगा और मैं इनको ज्वाइन कर लूंगा. वो भी बताता हूँ कैसे करना है. अच्छा, थर्ड डिग्री क्या है? ये मेरे फ्रेंड के फ्रेंड है, ये मेरे फ्रेंड के फ्रेंड के फ्रेंड होंगे थर्ड डिग्री वाले. इनके साथ कोशिश करो कभी छेड़खानी ना करो. ठीक है, इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस.
एज फॉर एज माई नॉलेज इज कंसर्न। ठीक है, आपको ढूंढना है, आप सेकंड डिग्री के, फर्स्ट डिग्री में को मिल जाए आपके साथ कनेक्टेड है, ठीक है, नहीं मिलता तो आप किसी ना किसी सेकंड डिग्री वाले के साथ आप कर सकते। अब ये लिखा हुआ है साथ सेकंड, ठीक है, फर्स्ट वाला होता तो आज। अब मैं इससे कनेक्ट करना चाहता हूँ, मैं कनेक्ट पे क्लिक करूंगा। अब मैं इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं जैसे फेसबुक पे ऐड एज अ फ्रेंड किया और उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट चली गई, ना ना, मुझे इसको एक नोट लिखना पड़ेगा कि व्हाई आई एम कनेक्टिंग विद यू ब्रो, व्हाई एम आई कनेक्टिंग। मैं इसको विदाउट अ नोट भी कर सकता हूँ, मगर तब जब हम जानते हो हम वैसे ही कोलीग्स हैं, ऑफिस वर्कर हैं, तो सेम है, तो मैं नोट देने की क्या जरूरत है। बट इफ आई डू नॉट नो दैट पर्सन, आई शुड बी एडिंग अ नोट, और नोट बिल्कुल 200 कैरेक्टर्स का नोट। ठीक है, हेलो, क्या नाम था इसका, मुझे नाम भूल गया, हेलो हसन, आई फ्रीक्वेंटली frequently uh, get jobs related to video editing, and I hope to uh, uh, get or enjoy your services in the future. Let's get connected. हमेशा अगले बंदे के कंसर्न पे खेला करो। अगले बंदे को कुछ भी आप कहोगे तो वो कहेगा हाँ यार चलो फ्यूचर में हो सकता है इस बंदे से मुझे काम आ जाए, तो मैं इसको सेंड करूंगा कनेक्शन रिक्वेस्ट, तो कनेक्शन रिक्वेस्ट चली जाएगी। बट ये नहीं करना कि यहाँ पर आते स्पैम शुरू, एक दो तीन चार, आप ये करोगे ना तो ये लिंक्डइन भी है ऑर्गेनिकली इस चीज पे चलना चाहिए। ठीक है, अपने डेवलप करो, 300 400 कनेक्शन का टारगेट लो, फिर 200 कनेक्शन का टारगेट, फिर 300 कनेक्शन का टारगेट लो। करते 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 आप उस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाओगे जहां पर आपका वाकईतन बायर मौजूद है। ठीक है, तब आप अपने गिग्स को शेयर करना यार, को फायदा होगा आपको। ये फेसबुकों पे और ट्विटरों पे जाके फाइवर के गिगों को शेयर करके कोई फायदा नहीं होता। किसी रेलेवेंट जगह पे जाके को मॉल बना के लोगों को जरूरत हो आपकी सर्विस की, तब आप वो चीज करो। ठीक है, ये चीज है, तो इस तरह से करके आपने कनेक्ट करना है। अच्छा, कुछ लोग होंगे जिनके पास ना आपको कनेक्ट करने की ऑप्शन नहीं होगी, सिर्फ फॉलो करने की होगी। ये तो कंपनी है ना, इसको फॉलो, मैं पीपल में देखता हूँ कोई ना कोई होते हैं ऐसे जिनमें कनेक्ट की ऑप्शन। ये देखो, ये नासिर मलिक के पास फॉलो की ऑप्शन आ रही, कनेक्ट की नहीं आ रही। अब मैं तो चाहता हूँ यार इनके साथ मैं कनेक्ट करूँ, फॉलो नहीं करना चाह। अब मैं इसका ट्रिक क्या है, इनकी प्रोफाइल खोलो और इनकी प्रोफाइल के अंदर जाके आप काम करो। सर फेसबुक ग्रुप्स में भी फायदा नहीं होता शेयर करने का, तो यार उस ग्रुप में जाके करो ना जहां पे तुम्हारा बायर बैठा है। अब आप फाइबर पाकिस्तान के ग्रुप में जाकर अपना लिंक शेयर करोगे, क्या उखाड़ लोगे मुझे बताओ जरा। कॉमन सेंस ही नहीं है यार लोगों में, कसम से। हम अपने जो फेसबुक हमारी कम्युनिटी है वहां पे कितने लोग आके घुसेड़ रहे होते हैं लिंक अपना, वो बंदा है खुदा, एक बंदा पे जहां पे ऑलरेडी वर्क हंग्री लोग बैठे हुए हैं, जेब में बंदे के पल्ले रुपया नहीं है, 5,000 बंदा पहले फ्रीलांसर बैठा हुआ है, आप उनमें फ्रीलांसरों में अपना गिग का लिंक घुसेड़ के क्या करोगे। किसी ने आपको काम देना वहां पे, मुझे बताओ, किसी ने काम नहीं देना। पाकिस्तानी तो वैसे ही किसी को कुछ नहीं समझते। ठीक है, अब ये देखो, ये देखो, अब अरे इन्होंने क्या किया यार, अल्लाह अल्लाह, मैं हंसना नहीं चाहिए किसी पे। इन्होंने अनएम्प्लॉयड को कितना, ओहो, अल्लाह ताला चलो यार इनकी वो फरमाए। ये देखो, अब इनका फॉलो का बटन है, इनका कनेक्ट का नहीं है। उसके लिए मोर में जाओगे ना तो यहाँ पे कनेक्ट की ऑप्शन होती है, मोर में जाके कनेक्ट, और फिर वही चीज सेंड अ नोट विदाउट अ नोट, ये चीज आ जाती है। ठीक है, देखो ना यार, ये चीजें हैं। आ, आपको ना कोई समझाने वाला हो तो बंदा समझता है। अभी नासिर भाई जो भी हैं, अल्लाह ताला इनके रिस्क में बरकत डाले। अनएम्प्लॉयड होना क्या कोई अचीवमेंट है जिसको इतना वो करके बता रहे हैं। जिस वक्त आप यकीन करो, सारी जिंदगी एक बात याद रखो, जिस वक्त आप लोगों के तरला मिन्नत करते हो ना, इनको मैं बंद करूँ, जिस वक्त तरला मिन्नत करते हो ना कि यार मैं खुदकुशी करने वाला हूँ, मेरे पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, सर जी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, यार किसी ने आप पे मेहरबानी नहीं करनी और करनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, ये मैं नहीं कहता। पनिशमेंट फॉर द क्राइम ऑफ वीकनेस इज अ ह्यूमिलिएटिंग डेथ, है जुर्म ज़ईफी की सजा मर्गे मुफा जाती है। मैं नहीं कहता, आपके अल्लामा इकबाल कहते हैं।
जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मुफाजात है। आप लोगों में कहाँ बढ़ गई है खुद ही जाके? अल्लामा इकबाल के मुल्क में आप लोग जाके तरला मिन्नत डालते हो, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट किधर खो गई है जब आप कहते हो कि जी हमें फ्री में करा दें सारा कुछ? जितनी देर तक फकीर माइंडसेट से बाहर नहीं निकलोगे ना, अपने आप को प्रूव तो करो कि यार यू हैव समथिंग, या एटलीस्ट ट्राई टू ऐड सम वैल्यू इन अदर्स पर्सन। आप किसी को कहो यार मुझे ये चीज दो, इसके बदले में मैं तुम्हें ये करके दे दूंगा। ये ना कहो कि कमा के दे दूंगा, उसे कहो कि यार मैं आपको कोई ये सर्विस ये वाली प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है, आपको ये दे देता हूँ वो दे देता हूँ। सिर्फ प्रॉमिस करने से नहीं, ऑफर समथिंग टेंजिबल, अगला बंदा आपके साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। हमेशा अगले बंदे के कंसर्न के ऊपर खेला करो। कभी भी अपना कंसर्न उठाकर नहीं डाल देना चाहिए सीवी में, कभी भी अपना कंसर्न नहीं डाल देना चाहिए इंटरव्यू की सीट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, ये अब मुझे, मैं जज्बात मेरे काबू नहीं रहते कि यार लोगों को समझ नहीं आती ये बातें। एक क्वेश्चन इंटरव्यू की सीट पे होता है, व्हाई शुड आई हायर यू? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है इस जॉब इसका? क्या इसका ये मतलब मैं कह सकता हूं कि सर मुझे इस जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है, या मैं ये कहूं कि ये जॉब मेरी ग्रोथ में बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करेगी? मैं आंसर मैं लिखता हूं यहाँ पे, चलिए ठीक है। ए ये है भाई कि आई नीड दिस जॉब, और दूसरा ये है, बी आंसर ये है कि दिस जॉब विल ऐड सो मच टू माय ग्रोथ, ठीक है। ये बात है, इन दोनों में से कौन सा आंसर ठीक हो सकता है बताओ? बिकॉज आई एम अनएम्प्लॉयड। एक सी भी रखता हूं मैं आंसर, कि नन, इनमें से कोई भी आंसर ठीक ना हो, क्या बताओ? बोथ रॉन्ग। बी, बी, पी, सी, बहुत बीसी बीसी हो रहा है। दोनों गलत जी, दोनों ही गलत है, दोनों ही आंसर गलत है, दोनों आंसर गलत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू गाइस शुड बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट द हेक दिस क्वेश्चन मींस। यू विल हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस। ये आपको कहना क्या चाह रहा है? पता क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि भाई व्हाट वैल्यू यू आर ब्रिंगिंग टू द टेबल। ओ भाई साढ़े वास्ते करोगे की? मुझे कौन से नफलों का सवाब होगा तुमसे काम करवा के? मुझे ये तो बात बताओ। मैं यहाँ पे खिदमत खल्क करने बैठा हूँ, और तुम बताओ तुम फायदा क्या हमें पहुंचा सकते हो? व्हाई शुड आई हायर यू? तो यू शुड नॉट बी फोकसिंग ऑन योर कंसर्न्स यार, डू नॉट टॉक बुलशिट। आपको ये बताना है बिकॉज आई कैन अपसर्व योर सेल्स यार, ठीक है, या टेक योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल। पार्डन माई स्पेलिंग्स जो भी हैं, ठीक है। आई कैन टेक योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल। मैं आपको ये फायदा पहुंचा दूंगा, आपका ये क्लाइंटल इस एरिया में नहीं है, उसको मैं टारगेट कर लूंगा, मैं आपकी कैंपेन्स को इंप्रूव कर दूंगा, आपका आरओआई बेटर करा दूंगा, वगैरह वगैरह। से समथिंग दैट कुड अपील द अदर पर्सन। अपनी कॉम्पिटेंसी के बारे में बताओ, मगर अगले बंदे के कंसर्न को टारगेट करते हो, ठीक है। मैं आप लोगों को यहां पर लेकर आया हूं, ये कह के नहीं आपको लेकर आया कि भाईजान मेरा ना घर में फाके पड़ गए, मेरे से कोई सीटें मेरी बिक नहीं रही, आ जाओ मेरे पास, मैं ये करूं तो आप लोग मुझे मुंह लगाओ। मैं आप लोगों के कंसर्न बता के आपको लेकर आऊं कि बंदा है खुदा, तुम अगर नहीं अपने में इन्वेस्ट करोगे तो जिस पॉइंट पे हो, खोते के खोते हो, बाद में भी वही रह जाओगे। कौन तुम्हें बताएगा कैसे ग्रो करोगे, आगे महंगाई कितनी आ रही है, ये आपके कंसर्न है। आप जिंदगी में कभी अपना प्रोडक्ट अपने कंसर्न पे नहीं खेल के बेच सकते, अगले के कंसर्न पे बेच के खेलते हो। तो ये फकीर माइंडसेट होता है जब आप कहते हो कि जी या तो आप अपना अपना रंडी रोना रोते हो, नहीं मिलता तो दूसरे को गाली देते हो, दूसरे को बुरा भला कहते हो। यही है ना हमारे पास। अपना लेवल जब हम अपग्रेड नहीं कर सकते तो दूसरे को डाउनग्रेड करने का, ये दो ही स्ट्रेटेजीज होते हैं, और यही लूजर माइंडसेट की निशानी हुआ, ठीक है। तो ये काम ना करो। आप लोगों को जब भी किसी के बंदे के साथ लाइफ में कनेक्ट होना है, तो यू शुड बी यार टारगेटिंग देयर कंसर्न्स, नॉट योर कंसर्न, ठीक है। जो आपको सुनने वाले हैं देखने वाले हैं वो इडियट्स नहीं होते। जब आप कहते हो रेफरेंस विल बी फर्बिश्ड ऑन डिमांड, किसी अन्य ने भी पता है आपके पास रेफरेंस नहीं,
अगर रेफरेंस होता तो आप लिख देते कि रेफरेंस है, ठीक है। हो तो लिख दिया करो, ये लाइन लिख के ना लात मारा करो, वो टूटी फूटी एक जो लिखनी है कि सर्चिंग फॉर अ क्या कहते हैं पोजीशन इन अ प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कुड एनहांस माय स्किल सेट, वो जो मिशन एंड विजन स्टेटमेंट शुरू में लिखते हो किसी पे, कोई नहीं पढ़ता उन चीजों को। गिव द अदर पर्सन some tangible reasons that you are capable of doing this sort of business, ठीक है। प्रपोजल राइटिंग में चीज काम आती है, खैर वो दैट इज नॉट इन द स्कोप ऑफ माय सर्विस एंड एट दिस मोमेंट। तो ये चीज है भाई, ऐसे करके आप लोगों ने यहाँ पे ग्रो करना है। आपके पास इधर इनबॉक्स में कोई ना कोई आपको आएगा, ठीक है। अभी ये इन्होंने आके जॉब मांगी, मैंने कहा भाई 2 लाख रुपया तो दे दे मुझे, ठीक है। आपके पास इनबॉक्स में आपके पास जब कोई आए तब आप उसको जो है उस उनके साथ डिस्कशन आप करो, ठीक है। और उनके साथ आप कम्युनिकेट करो, तब आप लोगों को अंदाजा होगा कि यार किस तरह से हमें अगले बंदे को शीशे में उतारना है, कैसे अपने आप को बेटर वे में प्रेजेंट करना है। यहाँ पाकिस्तानियों के साथ करो यार, इंडियंस के साथ करो। यहाँ पे आप करोगे घर की बात घर में रह जाएगी, वहां पे आप करोगे तो आपको ज्यादा नुकसान होगा डॉलर्स में, ठीक है। ये चीज है। तो दिस इज इट यार, इससे ज्यादा लिंक्डइन में कुछ है नहीं, आपको कुछ जरूरत से ज्यादा वो इसके उसमें जाने की जरूरत नहीं है, बेसिक से ही है। एडवांस में भी यही चीजें हैं जो आगे जाकर खुलेंगी। आप लोगों को एज अ फ्रीलांसर अपने आप को स्पेशलिस्ट बनाना है, और इसी तरह से अपने आप को आगे जो है ना आप लोगों ने लेकर चलना है इंशाल्लाह। ठीक होगी बात, ये चीज है। आप लोग एक चीज जो है ना अपने ऊपर अपने अपने ऊपर लाजिम करो, अपने साथ प्रॉमिस करो, और वो ये कि जिंदगी में जितनी आप लोग फास्ट फूड खाते हो, जितनी ट्रैवलिंग करते हो, जितना उस चीज में पैसे उड़ाते हो, जितना आप लोगों ने जो आपको ना भी आप वो एंजॉयमेंट में करते तो आपका गुजारा हो जाता, उतने ही पैसे अपने एजुकेशन में भी डालने की कोशिश करो, ठीक है। इंटरनेट पैकेज अगर लो तो यार यूट्यूब पे दिन साड़ो अपने जाकर। अगर कोई बंदा एक्सपर्ट हो ना किसी फील्ड में, अगर आप उस बंदे का 1 घंटा बाय कर लोगे ना, 2-3 हजार, 4 हजार, 5 हजार, 10 हजार, 50 हजार भी देकर, वो आपको ले जाएगा 5 साल आगे। वो आपको एक ऐसा गुर बता देगा जो कि शायद आपको नहीं पता होगा। हम लोग एक चीज बस करते हैं कि हर रिच आदमी के साथ, हर कामयाब आदमी के साथ हम लोगों ने एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स एसोसिएट पहले किए होते हैं कि यार ये बंदा तो गया ही ऊपर 2 नंबरी करके है। क्या मैं 2 नंबरी करके ऊपर गया हूं? ठीक है। क्या हर अमीर पाकिस्तान में 2 नंबरी करके ऊपर गया? ऐसा नहीं होता यार, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऑर्गेनिक तरीके से लोग अमीर हो सकते हैं, ठीक है। हम भूल जाते हैं उस्मान गनी भी हैं, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ भी हैं, वो ऑर्गेनिक तरीके से मेहनत करके ऊपर गए हैं यार। वो को कैपिटलिज्म के बल पे नहीं उन्होंने को काम किया, गरीबों को वो उजाड़ के, और वो अल्लाह माफ करे, ठीक है। तो अमीर हो सकता है इंसान भाई ऑर्गेनिकली। आप ना खाम खा किसी के बारे में एवी जजमेंटल हो जाया करो, ठीक है। तो एक चीज अपने पे लाजम करो, जितने के बर्गर पिज्जे खाओ ना, उतने की अपना आपने आप लोगों ने किताबें खरीदो, उतने की जाके आप लोग कोर्सेज खरीदो, उतने की ही जाकर जो है ना वो चीजें भी करो, जिम ज्वाइन करो, वो चीजें करो जिनसे आप लोगों का जो है ना लाइफ में एक बेटरमेंट आती है आप लोगों के अंदर, ठीक है। ये चीज है। अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन है जेनेरिक तो आप लोग लिंक्डइन से रिलेटेड पूछ सकते हो मेरे से। आई विल बी वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस जी, ठीक है। अच्छा, जस्ट मैं थोड़ी देर के लिए, पता है क्या बात है, आप लोगों को ना जब फाइवर पे काम करना है तो एक दिन आप रैंक हो, फिर ऐसा होगा कि 2 माह बाद आप बगैर वजह के डी रैंक हो। हम्म, ये प्रॉब्लम है। अब जिस वक्त आप डी रैंक हो ना, उस वक्त क्या करना है, उस वक्त आप लोगों को अपने प्रीवियस क्लाइंट्स ऐसे रखने हैं जिनके साथ आप बार बार काम कर सको। अगर आप सीवी राइटर हो ना, तो सीवी राइटर आपसे दोबारा कोई काम करवाने क्यों आएगा? ठीक है, आपसे कोई काम करवाने क्यों आएगा दोबारा? वो आपके पास काम करवाने नहीं आएगा।
वो आपसे एक दफा काम करवाएगा और चला जाएगा, उससे दोबारा सीवी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये बात है। लेकिन अगर आप फेसबुक मार्केटर हो, उसे हर महीने आपकी सर्विस की जरूरत पड़ेगी। बी टू बी बिजनेस में काम करो। फिर अगर आपके पास चार पांच भी अच्छे क्लाइंट है जिनको आप अच्छा काम दे रहे हो ना यार, आपका काम नहीं रुकेगा इंशाल्लाह। ये बात याद रखो, मेरी गारंटी है आपको। ठीक है। डी रैंकिंग से बचना नहीं जा सकता। डी रैंक एक दफा हो गए तो बस यही होता है कि किसी तरीके से दोबारा ऑर्डर आप लो, आप वापस रैंक कर सकते हो उसके बाद। ठीक है। ऑर्डर लिए बगैर आप वापस ऊपर आ नहीं सकते। दूसरा मैं आपको एक बात ये भी बताता हूँ यार, लोग कई होते हैं कि ना पैसे वैसे लगाकर वो वीवीआरओस लेकर रैंक करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद डी रैंक हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि सर जी क्यों हम डी रैंक हो गए। बात ये है, जिस वक्त आप रैंक थे, टॉप पे 45 लोगों की जगह थी, आप किसी को रिप्लेस करके ही ऊपर है ना। आप किसी को रिप्लेस करके ही ऊपर आए ना। अब कोई अगर आपको रिप्लेस करके लात मार के ऊपर आ गया तो रोना किस बात का है। आप भी तो किसी को लात मार के ऊपर आए थे, तो कोई आपको लात मार के किस दिन रिप्लेस कर देगा। सिंपल इज दैट। ठीक है ना। ये चीज होगी आपके साथ। तो ऐसे जो है आपका स्नैरियो होता है। ठीक है। तो गिग डी रैंकिंग, आपको बी टू बी बिजनेस में अगर आप काम करते हो ना, तो ये इतना बड़ा इशू नहीं रह जाता गिग डी रैंकिंग का। ये बात है। ठीक होगी बात। ये चीज है। ओके। हाउ कैन वी विड्रॉ मनी ऑन फाइवर? देखो पेनियर से विड्रॉ की जाती है, बट बात वही कि यार पहले कमाने की बात कर लो, उसके बाद ये चीजें तो सारी जिंदगी का हिस्सा है, चलती ही रहेंगी। पहले स्टेप पे फोकस किया करो। अभी अकाउंट नहीं बना लोगों का, मनी विड्रॉ कैसे करेंगे? हमें पता चलेगा कि हम डी रैंक हैं। पहले ये पूछो हमें कैसे पता चलेगा कि हम रैंक हैं? जिस कीवर्ड पे लिख कर सर्च करो, अगर आप नजर आ रहे हो तो रैंक हो, नहीं हो तो डी रैंक हो। सीधी सी बात है, चेक करो मैनुअली। पहले पेज पे, दूसरे पे हो, तीसरे पे हो, कैसे हो। कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग, कीप ऑन चेंजिंग टाइटल, कीप ऑन चेंजिंग डिस्क्रिप्शन, कीप ऑन चेंजिंग एवरीथिंग। सर गिग को रैंक के लिए फेक ऑर्डर, अभी मैंने बताया फेक ऑर्डर वाली बात। मैंने YouTube से जनरल ट्रांसक्रिप्शन सीखी है, आर्टिकल राइटिंग भी आती है। अब समझ नहीं आता कि प्रोफाइल इंट्रोडक्शन पे क्या लिखूं। दोनों मुख्तलिफ फील्ड्स हैं। ट्रांसक्रिप्शन सीखी है, दोनों ही राइटिंग के काम है, क्या टेंशन है, दोनों को कर दो, कोई मसला नहीं है। ओके। ठीक हो गया बस। चलो। अभी दिस इज इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। हमारी 4 दिन की और सपोर्ट आपके साथ जारी रहेगी। और अगर कोई मजीद सीखना चाहता हो, प्रो लेवल पे जाना चाहता हो, अपवर्क सीखना चाहता हो, कॉपी राइटिंग सीखना चाहता हो हमसे, तो मोस्ट वेलकम। आप लोगों को हम इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अच्छा ही फ्राहम करेंगे। बल्कि हम आपको बता देते हैं, आप लोग अगर इस वाले अपवर्क के बैच में अगर आप आओगे, तो मैं आप लोग, चलो जाते जाते कुछ हम अनाउंस कर देते हैं यार। ठीक है। हमारे अपवर्क मैराथन की जो प्राइस है ना, अपवर्क मैराथन कॉस्ट PKR 6707। ठीक है। ये प्राइस है। ठीक। आप लोगों को इस वाले अपवर्क मैराथन के लिए एक्सक्लूसिव कितने पे, चलो इतने पे मिल जाएगा। ठीक है। आप सब लोगों के लिए, क्योंकि हमें पता है कि आप इस ग्रुप में मौजूद हो। आप लोग अगर इस वाले मैराथन के लिए है, बाद में नहीं है। ठीक है। तो M27 हमारा 27th बैच इंशाल्लाह शुरू होने जा रहा है 29 से। तो अगर आप M27 का हिस्सा बनोगे, तो यू कैन गेट इट एट रिडिकुलसली लो प्राइस ऑफ 3300 रुपीज। ये सिर्फ आप लोगों के लिए है, अभी के लिए है। ठीक हो गया गैस। तो आप लोगों के सारे बोनसेस जो हैं वो आपके जो है ना, वो 30 डेज का है। वो 30 डेज का है भाई। जो आप लोगों को 3 दिन का ट्रेलर मिला है, वो ट्रेलर है। इंशाल्लाह आपको 30 डेज में पूरी फिल्म हम दिखाएंगे। उसमें मैं, अभी तो थोड़ा गुस्सा देखा आपने मेरा, वो उसमें मैं जल्लाद मोड में आया होता हूँ। ठीक है। उसमें हम पूरा एक फ्रीलांसर्स माइंडसेट को देखते हैं, फिर हम पर्सनल एवेटार डेवलप करते हैं, बायर्स के माइंडसेट को समझते हैं, प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन को समझते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, असाइनमेंट के तौर पे आपकी प्रोफाइल बनाते हैं, वीडियो एडिट, बेसिक वीडियो एडिटिंग उसमें सीखते हैं, जिसको स्किल की मैं बात, 4 तकरीबन मैं स्किल्स उसमें बता देता हूँ। ठीक है। एक तो है हमारी
बेसिक वीडियो एडिटिंग इसमें आपको सिखाता हूँ मैं, ऑन कैमटेशिया स्टूडियो। इसके बाद आपको फिल्मोरा भी आ जाता है, कैपकट भी आ जाता है, कोई भी एक सीख लो, सारे आ जाते होते हैं। हम कंटेंट राइटिंग सर, इसमें कंटेंट राइटिंग ऑन पेज एसईओ इसका हिस्सा हो जाता है, ये चीज मैं करा दिया करता हूँ। उसके अलावा आपको ये लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन उसमें बड़ी डिटेल में आती है, डिटेल्ड, ये बकायदा सर्विस है यार। लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन ये एक बकायदा सर्विस है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं। आप इसको बेच सकते हो, जो है ना, वहां पे आप जाके। ठीक है, ये किसका मैसेज आ गया भाई? ठीक हो गया, ओके। ये चीज होती है। इसके अलावा आप लोगों को इसमें मैं बताता हूं भाई कि हाउ यू कैन डू द बिजनेस ऑफ गेस्ट पोस्टिंग। इसके ऊपर भी 2 लेक्चर्स आते हैं डिटेल में। फिर उसके बाद ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स, ये भी मैं सिखा देता हूँ। तो ये स्किलों वाले रोले भी इसमें कुछ कुछ हम डील कर लेते हैं। बाकी यार बात ये होती है कि महीना हो चाहे कितना भी हो, हम ना किसी को वेल इक्विप्ड स्किल, किसी को कैसे बंदा करा सकता है? जो बंदा 3 साल लगा के आया हुआ है, वो 3 दिन में, 1 महीने में किसी को कैसे सुपरसीड करेगा? एक ट्रेनर आपको ना, प्यारे भाइयों बहनों, चलना ही सिखा सकता है। ठीक है, वो आपको दौड़ना नहीं सिखा सकता, दौड़ना अपने खुद होता है। ठीक है ना, ये चीज होती है। अपवर्क के साथ साथ ये सारी चीजें, उसके अंदर और भी बहुत सारे 9 बोनसेस हैं। 9 बोनसेस भी उसके अंदर मिल जाते हैं, जिसके अंदर आपका क्रिप्टो ट्रेडिंग की भी ट्रेनिंग आपको फ्री में मिलती है। आप लोगों को उसके अंदर क्या कहते हैं, जो आपका एक्सेल की भी ट्रेनिंग है, पावर पॉइंट की भी है। ठीक है, freelancer.pk भी है, इसकी ट्रेनिंग भी उसके अंदर शामिल होती है। और क्या होता है इसके अंदर? और इसके अंदर होता है Amazon वर्चुअल असिस्टेंट, ये भी साथ में आपको उसके मिल जाता है। Amazon वर्चुअल असिस्टेंट भी मिल जाता है। और क्या होता है? समी साहब मौजूद हो आप यहाँ पे? ठीक है, आज मैं तेरे वाला काम कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। अच्छा, ये भी होता है उसके अंदर। और क्या होता है? और उसके अंदर स्किल्स बॉक्स भी है, टैलेंट बॉक्स भी है। ये क्या चीजें हैं, ये आप मेरे मैनेजर से पूछ सकते हो, ये क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो हाँ, फाइवर का बड़ी डिटेल की वो ट्रेनिंग है मेरी, फाइवर मास्टरी भी मिलती है उसके अंदर। फाइवर मास्टरी वो मेरी 14 डेज की ट्रेनिंग है फाइवर की। ठीक है, उसके अंदर भी बड़ी, मगर वो पुरानी थोड़ी सी हो गई, आपको बड़ा अपडेटेड बताया, मगर वो भी बहुत एक्सक्लूसिव है, उसके अंदर बहुत सारा कंटेंट। ठीक है, फाइवर मास्टरी की भी जो है ना, वो मेरी जो फाइवर धमाका ट्रेनिंग है, वो भी उसके अंदर वो आ जाया करती है। ये अपवर्क के साथ है भाई, 9 डिफरेंट बोनसेस। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो मैं बताना आपको भूल गया, वो ये है कि उसके अंदर मेरी काउंसलिंग जो है वो फ्री में मिलती है। 15 मिनट की डिस्कवरी कॉल, 15 मिनट डिस्कवरी कॉल विद एवरी पार्टिसिपेंट इन प्राइवेट। ये चीज हर बंदे से चाहे 50 बंदा आए, चाहे 100 बंदा आए, मुझे चाहे 5 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए, मैं हर बंदे से 15 मिनट प्राइवेटली जूम पे बात करके, उनके सारे मसाइल सुन के, कि भाईजान कि आप कितना पढ़े लिखे हो, कहाँ फंसे हुए हो, कौन सी स्किल्स सीख ली है, कौन सी तुम्हारे लिए बेहतर है। ठीक है, वो हम सारा कुछ डिस्कशन करके उसके हिसाब से आगे चलते हैं। मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि हर दफा मेरा जो ट्रेनिंग होती है उसका एक डिफरेंट ही रूप होता है। कुछ लोगों की वजह से कुछ चीजें डालनी पड़ जाती हैं, कुछ लोगों की कुछ चीजें निकालनी पड़ जाती हैं। ये चीज है। आई क्लेम आई क्लेम कि अल्लाह ताला बड़े बोल से बचाए, डर के कह रहा हूं, पूरे पाकिस्तान में कोई ये नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा, पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं कर रहा। मैं दावे से कहता हूँ किसी में इतना जिगरा नहीं है, नो बडी हैज गॉट दैट बॉल्स टू डू ऑल दैट स्टफ। सच्ची में आपको बात बता, आपको कहीं मिले ना ये चीज कि कोई आपको आपके मसला सुनना चाहे आपका, तो फिर बताइएगा, बात कीजिएगा। ठीक है, ये आप लोगों के लिए है जी, फॉर नाउ। ठीक है, इफ एनीबडी वांट्स टू गेट ये
उनके लिए है जो अपने आप को अपस्किल करना चाहते हैं, मजीद करना चाहते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं भी करना चाहते, नो ऑफेंस, खुश रहें, कनेक्टेड रहें हम लोगों के साथ, ठीक है। जो मेरे मैनेजर है उनका नंबर आपके पास है ही है, ठीक है। अब आप सब लोगों ने यार बस ये है कि जाते जाते आप सब लोगों ने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला जो है ना मेरे माँ बाप को सेहत दे और मुझे साहिब औलाद करे, ठीक है। इतनी सी बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक। थैंक यू सो मच गाइस, डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।